मेरे पापा मेरी माँ की तरफ देख के बोलते बोला था लड़का मत करो, सीधा ये कॉन्डम की एड अच्छी लगेगी ऐसा लग रहा था। इन्होंने डिग्री के मामले में सिचुएशनशिप बनाया ऐसा लगता है। गुड वन। भाई 22 साल तक दूर दूर तक लड़की नहीं, मतलब भाई सूखा ही सूखा। हाँ, सगी बहनें रिप्लाई नहीं करे मेरे को, इतना खराब कि माँ रिवर्ट नहीं कर रही है भाई, माँ को लेना था। और फिर सारी लड़की एकदम से आ गई कि यार तुम तो यही, मैं तो यही था बहन, तुम नहीं थी, मैं भाई की बहन है। और वो बहुत साला सक्सेसफुल निकल गई, तो प्रॉब्लम हो गया। तो क्या घर वालों को एक मॉडल चाइल्ड मिल गया, तो ऐसा होता है कि अगला वाला तो बेटर वर्जन होना चाहिए ना। सही बात है कि हर एक अपडेटेड मॉडल तो बेटर होता है ना पुराने वाले से। उन्हें रियलाइज है कि अपडेटेड मॉडल चुना हुआ है कि साले बग्स के साथ निकला हुआ है। हर डेट पे मैं जाता हूँ, मेरे को रियलाइज होता है ये तो नहीं चाहिए, ये तो कंफर्म नहीं चाहिए। तो जब पापा ने पूरी दुनिया ट्रैवल करना चालू किया, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि हम कितने छोटे एंटिटी हैं। सही बात है कि मतलब जबलपुर में जो हम छोटे, तो ही ऑल्सो लाइक ग्रू अप इन हिज माइंड कि अगर मैं डेट पे आया हूँ तो भाई साहब यहाँ पे कॉफी पीने के बाद मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ एंगल अगर निकलना हो तो मैं जान के निकालूं, वरना रहने दो। मेरे को वो नहीं कि यार वी कैन बी फ्रेंड्स, नहीं है सब, मेरे को थोड़ा सा प्रिटेंशियस लगता है। नहीं सही बात है। आई रिस्पेक्ट माई मदर द मोस्ट बिकॉज I don't think on paper she can ever prove that her life was worth something as being a housewife. But it's very obvious that my dad's success, my success and my sister's success is directly related to the branch that being my mother. वो लव और अफेक्शन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाप ने कभी मेरे को हक करके बोला हो कि बेटा तू बढ़िया अच्छा बेटा है, सब ऐसा कभी नहीं है। तो बारटेंडर एंड टेंडर जब मैंने उनको कंसेप्ट समझा तो उन्होंने कहा कि ये तो सबसे चूतियाब चीज़ है। कहते क्योंकि ये ड्रिंक जितनी जल्दी आनी चाहिए उतनी लेट कर रहे हैं। ये बकचोदी देखने का जरूरत क्या है मेरे को। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम, राइट, येट आई एम इनसिक्योर एज फक। ये मेरा वो है मॉडल है, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि जैसे एंड में अगर कुछ नहीं होता तो मैं नाच देता हूँ 6 मिनट, क्योंकि अपने देश में मुजरा तो चलता ही है भाई। गाइस इस वीडियो में थोड़ी लॉन्डो वाली भाषा का उपयोग किया गया है, तो हेडफोन लगाने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। जनित में जारी एंड एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइज मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या, इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। क्या चल रहा है अभी? आप जबलपुर, आप शुरू से वहीं रहे हो, वहीं पढ़ाई किया? नहीं, पढ़ाई मैंने कोटा से की थी। कहाँ ले गए हम बात को, पल भर में जज्बात बदल गए। 11th 12th कोटा में किया था मैंने। फिर आपने मतलब आईटी की कोचिंग? आईटी, मैं आईटी से ही पढ़ा लिखा हूँ। क्या आप आईआईटीएन हो? हाँ, जब मैं झूठ बोलता हूँ। सच में नहीं ना? हाँ। मतलब मेरे लिए सडनली एकदम से विवेक से आप आईआईटीएन। अरे इज्जत बहुत बढ़ गई थी। नहीं फिर ठीक है। NMIMS नरसी मुंजी मुंबई से। अरे फिर तो ठीक है, फिर तो लेवल गिरा भैया। तू बता कैसा है भाई? कांड भरी हुई है, जबलपुर से हूँ और NMIMS से पढ़ा हूँ। कोटा के दिन बताओ। कोटा तो यार, क्योंकि कोटा से कोई नहीं पढ़ा अभी तक जो हमारे। कोटा से मैं भाई, कोटा में तो मर जाती थी भाई सही में भाई, मतलब। कौन से उससे किया था? वाइब्रेंट था। वाइब्रेंट अब वो भी बिक गया है, किसी और ने खरीद लिया है, कोई फिजिक्स वाले ने शायद खरीद लिया है। अच्छा। वो खरीद लिया गया है वाइब्रेंट। बहुत ही घटिया। नहीं वो छोड़ो, मतलब इन जनरल लाइफ कैसी थी यार? मैं तो द पॉइंट बीइंग कि जैसे मेरे तो उसके पहले तो 10 तक के तो मैं बहुत ही क्लास में बुली डुलीड था, इंट्रोवर्टेड सा था, ज्यादा बात नहीं करता था। अच्छा। तो उसके बाद तो मेरे को जनरली एक स्विच चाहिए ही था कि मैं पढ़ाई के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइन करूं। ओके। तो पढ़ाई के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइन होने पे मेरे को ऐसा था कि मेरे घर वाले वर वेरी कंफर्टेबल फाइनेंशियली, तो उन्होंने बोला कि तेरे को जाना है अगर तो जा कोटा। मैं वहां गया और मैंने कहा मेरे को तो नहीं जाना कोटा, क्योंकि जाने के बाद पता चला ये तो नहीं हो पाएगा। यार बुली होना भी इतना बुरा नहीं है भाई। उसका एक बहुत बहुत बढ़िया मेमोरी। 4 दिन में वहां पे था, चौथे 5वें दिन तो मम्मी पापा साथ में रहते। तो चौथे 5वें दिन जब मेरे ऐसा सीन था कि मेरे को नहीं रहना था, फिर मैं समझ गया था कि भैंचो ये बहुत ही डार्क जगह है ये। तो 5वें दिन मैंने बात तो पापा मेरे को रहना नहीं है, तो अब रिफंड लेना पड़ेगा भैंचो, कितना 1.5 लाख की फीस भर दी है बाप ने।
मेरे पापा मेरी माँ की तरफ देख के बोलते बोला था लड़का मत करो, सीधा भाई सीधा सच में बोल सीधा हाँ मेरे सामने कर रहे हैं कि बोला था एक लड़की काफी है, बोला था लड़का मत करो, तुमने बोला था लड़का। मैंने कहा ये मेरे सामने कॉन्वर्सेशन क्यों हो रहा है कि भाई ये कॉन्डम की एड अच्छी लगेगी, ऐसा लग रहा था कि फिर उसमें भाई फिर मैं रोया। फिर पापा जनरली फिर 3-4 दिन के बाद बोले, क्योंकि द पॉइंट में कि डैड का अग्रेशन ये भी था ना कि भाई कि मैं इतने पहले 6 महीने मैं उनको मना रहा था कि मेरे को कोटा जाना है, उनने फीस भरी, पूरा पीजी ढूंढा और फिर बोल दिया कि बेटा बोल रहा है कि पापा नहीं। बट फिर इट वॉज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल। मैं लाइफ आई थिंक मेरे को लगता है कोटा में ही सबसे ज्यादा सीखा, और मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ पूरा कोटा में रह के। अच्छा। तो मेरे को लगता है अब मैं जैसे जो मेरे पुराने जबलपुर के दोस्त थे वो एकदम ही निठल्ले अभी भी बाप के धंधे कर रहे हैं सबके सब। अच्छा। और जो मेरे कोटा के आज भी दोस्त हैं वो साले यूएस में न्यूयॉर्क में फंडिंग उठा रहे भाई अपने कंपनी के लिए। तो मेरे को तो ऐसा लगता है भाई मैं कहाँ फंस गया भाई, आप बीच में आ गए ना इधर, बहुत ही घटिया ना इधर का ना। बट अभी खुश हूँ। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको तो पता ही होगा, आई थिंक आपने पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा नोटिस किया होगा कि योर वीडियो वाज द एंट्री मार्केट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, है ना, कि वो वाज द फर्स्ट, मतलब वो कैनवास की रिकॉर्डेड के भी पहले जो वीडियो वायरल हुई थी वो थी। तो आप कब क्या कर रहे थे? हाँ तब मैं कोटा में था। अच्छा, आप कोटा में थे? हाँ तब मेरे बाप ने मेरे को नया आईफोन दिलाया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ आईफोन दिलाया था नया, 5 तब आया था शायद, 2013-14 के आसपास। हाँ 13 की बात है। आपने आईफोन पे देखा वो? हाँ वो आईफोन में ही मैंने देखा था, और आपका आईफोन की आपने गांड मारी थी। तो that was the like it wasn't even like कि मैंने लाफ्टर चैलेंज कभी देखा हो बाप के साथ बैठ के। तो वो वाला वीडियो genuinely was the first ऐसा टनल टू मी वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडी विदाउट रियलाइजिंग दैट आई एम वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडी। वाओ। तो मेरे जितने भी पीजी में थे वो मेरी गांड मारने के लिए मेरे को वो वीडियो दिखाते थे। देख तेरे पास आईफोन है, साले तू ही है जिसकी बात हो रही है, ये अमीर के चोदो। तो वो था, तो बढ़िया वाला वीडियो बहुत, मतलब जनरली मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता था आज भी। और आई थिंक सबने ट्राई किया होगा कि वही वाले वीडियो का कोई और है कंटेंट की नहीं है, बट आई थिंक दैट वाज द ओनली कंटेंट all over out there since the very beginning। हाँ मैं बहुत ट्राई किया कुछ और मिले बोले, तो आई थिंक वो फर्स्ट एक्सपोजर टू कॉमेडी वाज आल्सो योर वीडियो इन कोटा। ये सब मैं बोलता नहीं हूँ, पैसे भी नहीं देता है, खुद आगे बोलते हैं। नहीं यार आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं जनरली बता रहा हूँ, जब मैंने आपने मेरे को पॉडकास्ट के लिए बोला था ना, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि मैं ये जाके तो बता ही दूंगा उनको, क्योंकि ये जेन्युइन है, मतलब दैट वाज द नॉस्टैल्जिया हो गया एकदम कि अरे इनका वीडियो देखे और इन्होंने बना लिया, क्या बात है भाई, साथ में आलती पालती मार के बैठे हैं। वो बंदा जमीन पे मार के बैठा हुआ है, मैं आलती पालती मार के बैठा। वो तो मजे आते भाई जनरली। तो बढ़िया तो वो वाला वीडियो देखा था फिर मैंने, फिर इवेंचुअली फिर फाइनली स्टैंड अप का एक्सपोजर आया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। कोटा में बताओ, कोटा की लाइफ में क्या हुआ वहाँ पे? आईआईटी के लिए गए थे ना? हाँ आईआईटी के लिए गया था, वाइब्रेंट पे था। कुछ 19-20 आसपास पहुंचे थे? 19-20 आसपास भी नहीं पहुंचा। नहीं तो मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्टूडियस। मैथ साइंस मेरा जनरली बहुत स्ट्रांग था, इंटरेस्ट भी था। हर बार सीजीपीए जब 10th में भी आता था, 12th में आता था, तो 10 आते थे, परसेंटाइल भी 12th में अच्छे थे। ऐसे 78% थे, बट ओवरऑल मैथ साइंस में अच्छे थे। बाकी सब में इंग्लिश में मैं घटिया करके आता था, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि कोटा में जाके तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गया था, तो मैं पढ़ाई का पूरा जीरो स्पेक्ट्रम चल गया था कि मेरे से होगी नहीं पढ़ाई। और 12th में तो मैंने एकदम बीच से छोड़ के आ गया था वापस। अच्छा, मेंटली गिव अप कर गया था कि मेरे से नहीं होगा ये अब। अच्छा। बट फिर भी मैंने दिया था पेपर, तो कोई ऐसे खास नंबर नहीं आया, बहुत ज्यादा, मतलब याद भी नहीं है, नंबर भी बहुत कम आए थे, शायद 60-70 मुश्किल आए होंगे। हाँ, और फिर पूरा खत्म। बट फिर ये था कि इंजीनियरिंग घर वालों ने बोला था कि कर लो। हाँ, मेरे को साइकोलॉजी करना था, इंजीनियरिंग करना था, तो मैं समझ गया था कि फिर मैंने एनपैट जो होता है NMIMS का अलग से एग्जाम होता है। अच्छा। तो उसके लिए फिर अच्छे से प्रिपेयर करके एनपैट दिया, उसमें सही रैंक आया, उसमें फिर इंजीनियरिंग किया। अरे वाह, कि IIT ना मुंबई में। हाँ NMIMS तो NMIMS का एकदम ही फर्जी कोर्स होता है MBA टेक करके, जिधर पे MBA टेक, जिसमें क्या कहते हैं बीटेक प्लस MBA और MBA रिलेटेड टू बीटेक 5 साल की। तो NMIMS का MBA अच्छा है, तो मेरे घर वाले खुश हो गए कि अरे वाह NMIMS से MBA कर रहा है लड़का। और मैं जिस दिन लास्ट दिन हमारी होती है ना, क्या काउंसलिंग होती है, मैं वहाँ पे बोल गया था मेरे को बीटेक कर देना, मैं 5 साल कुछ नहीं करने वाला, और बीटेक करके आ गया। फिर बीटेक तो ठीक रहा। बीटेक किया है कि नहीं? बीटेक अच्छा, बीटेक किया। नहीं, सही किया। वो डुअल डिग्री मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज जैसे
मतलब 6 साल की 5 में कंप्रेस कर रहे हो ना, हाँ। वो ना इधर की है और ना ना उधर उधर की की है। हाँ। या तो 4+2 करो या 4 में ठीक इन्होंने है। डिग्री के मामले में सिचुएशनशिप बनाया ऐसा लगता है गुड वन कि बेंचो तुम बस मजे ले लो, बाकी कुछ थोड़ा ज्यादा इसका लंबा मजा दे देते हैं, थोड़ा इसका इसका मजा देते हैं, mix होना कर दोनों में से कुछ नहीं है, नहीं है ना तुम्हारा। ढंग का रिलेशनशिप ना कुछ। और फिर जॉब भी बहुत ऐसी लगती थी उसमें, बहुत खराब, मतलब ऐसा कि बस 12-13 लाख की लग गया पैकेज, लेकिन पेड़ देते थे भाई। अच्छा, वहाँ पेड़ देते, और मेरे को जॉब नहीं करना था। मेरा स्टार्टिंग से ये तो थॉट था कि मेरे को जॉब नहीं करना। आपने की है जॉब? मतलब मेरे जॉब लगी थी, अच्छा। बट मतलब मैं प्रॉपर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा, तो मेरे डैड का भी कभी नहीं था ऐसा कि तेरे को जॉब करना है, तू पढ़, आगे पढ़, तेरे को आगे पढ़ना है तो पढ़ और पढ़। हाँ, और फिर ये था कि जब जॉब लगी थी मेरी, हाँ। तो सैफरन स्टेज में लगी थी, एक कोई ऐसी एयरबीएनबी टाइप की कंपनी थी। अच्छा, हाँ, फिर वो उनमें जितना लग रहा था तो उन्होंने बोला था कि पहले ये भरो वरो ये वो, मैं भाई मैं छोड़ दिया। पापा और क्या करते हैं आपके? मेरे उनका प्रॉपर बिजनेस है, फ्रोजन एग्रो प्लांट है, पहले मसाले की फैक्ट्री थी, अच्छा। फिर चाचू थोड़े गांडू निकले तो अरे भाई, अरे लाइट बहना नहीं है, बहना नहीं है, बहना नहीं है, बहना नहीं है। नहीं मतलब फिर पापा लोग का बंटवारा हुआ, तो पापा ने फिर फ्रोजन एग्रो प्लांट डाले जो मटर अटर के थे। वो भी अच्छा चल रहा है, और एक छोटा सा कान्हा नेशनल पार्क में रिसोर्ट है। ओह माय गॉड, तो बढ़िया, रिच पीपल, प्रिविलेज्ड मतलब कभी ऐसा हैवी नहीं था लाइफ की, पैसे की चिंता रही कभी, ऐसा कभी नहीं था कि हाँ। तो आपको 13 में अगर आप कोटा में थे तो 14, 18, 19 में आपका खत्म हुआ है ये बीटेक? हाँ, 19 में बीटेक खत्म हुआ मेरा। खत्म हुआ है ना, उसके बाद आपने 4th ईयर में मैंने ये सोचा था कि स्टैंड अप ट्राई करूंगा बस एक बार। अच्छा, और आया कैसे चस्का? चस्का ऐसे आया कि मैं पहले तो फॉरेन कॉमिक्स को देखना चालू कर दिया, और फिर राहुल सुब्रमण्यन का मेरे को वीडियो वो ब्रेकअप एंड एमबीए वाला बहुत अच्छा लगा था, मतलब जनरली बहुत अच्छा लगा था। एंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर एज वेल कि मैंने रियलाइज किया कि बिना अग्रेसिव होके भी कॉमेडी की जा सकती है। ठीक है, जबकि मैं बहुत अग्रेसिव रहता हूँ स्टेज पे। मैं पूरा अग्रेसिव। राहुल के लिए अच्छा था। वो राहुल भाई के लिए बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और फिर राहुल भाई के साथ, मतलब राहुल भाई का वीडियो देखा था, आई जनरली लाइक्ड इट अ लॉट। और फिर रियलाइज किया कि मुंबई में होती है कॉमेडी। अच्छा, फिर हुटेड वंस करके जो था, मैंने अपनी जॉब छोड़ के 3,500 की जॉब हुटेड वंस में ली। ये क्या है? हुटेड वंस यही जैसे जे स्पॉट है, अच्छा, जैसे हैबिटेट है, अच्छा, वैसे एक हुटेड वंस करके एक वेन्यू है। मतलब वेन्यू नहीं है, बेसिकली वो प्रोडक्शन कंपनी है। अच्छा, वो ओपन माइक्स कराती है। मतलब फिर मैं बाप से 30,000 रुपये महीना मंगवाता था इंजीनियरिंग करने के बाद कि मेरे को 2-30 हजार तो मेरे को 4th से बजा था। मेरा बाप माँ को बोलता था, बोला था लड़का मत कर। हाँ, बोला था चाहिए। फिर पॉज आ रहा, देखा देखा तुमने। शिट यार, मतलब इंजीनियरिंग के बाद भी पापा ही सैलरी दे देते। पापा, हाँ, पापा सैलरी दे रहे थे। तो मैंने नोटिस किया आपके बहुत सारे वीडियोस में ना, आपने वुमेन के अराउंड बहुत सारी बातें की है। जैसे पीरियड्स के ऊपर आपने बात की है, आपने सैनिटरी पैड्स, नोइंग वुमेन, अंडरस्टैंडिंग वुमेन, गॉड इज अ वुमेन। मतलब एक साल में आई थिंक अगर आपने 12 वीडियो निकाले हैं तो उसमें से 6 वीडियो तो पक्का आपके वुमेन के अराउंड ही। प्रोडक्ट मार्केट फिट पूरा देखो, हमें समझ में आ गया था। हमारी 80% जो ऑडियंस है वो लड़कियां देख रही है, लौंडे देखना नहीं चाहते ऐसे क्यूट लौंडे को। तो मैंने कहा जो उनको पसंद है वही वाले टॉपिक। बेसिकली ऐसा था कि मेरा ऐसा हो गया था कि मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, शी एक्चुअली बॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। अच्छा, मतलब कि मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ, कि मैं प्यार कर सकता हूँ, स्टफ लाइक दैट, कि मेरा खुद का करियर हो सकता है। तो उसकी जो 1-2 प्रॉब्लम्स थी उसके साथ जो मैं रियलाइज की थी, मैं सोचता कि इस पे एक बिट लिखूंगा। अब वो सरप्राइजिंगली, जैसे पहले मैंने नॉर्मल बिट डाला था एक रिलेशनशिप का, वो अच्छा ला, बट उससे इट नेवर सीम्ड लाइक कि मेरे को बहुत ही वो मिल गया कि वाह आप एग्जिस्ट भी करते हो। फिर मैंने सैनिटरी पैड्स वाला वीडियो डाला, तो उस पे अभी भी कुछ व्यूअरशिप, मतलब 5 मिलियन 5.5 मिलियन व्यूज हैं, और उस पे व्यूअरशिप 85 या 90% लड़कियों की है। तो एकदम से वो पूरा वेव आया, सारे लेफ्टिस्ट पेज इंस्टाग्राम पे मेरा रील डालने लग गए। तो मैंने कहा भाई मैं सिंधी आदमी, आई हैव अराइव्ड। हाँ, आई हैव अराइव्ड नहीं, मैंने कहा भाई ये अगर बिक रहा है तो इसको ही बेचते हैं। कि जैसे पापा बता रहे थे ना मेरे को कि हम लोग के पास, जैसे मैं बहुत ही बिजनेस इंक्लाइंड रहा हूँ बचपन से भी। पापा ने भी, जब मैं कोटा बीच में छोड़ के आया तो पापा ने फिर बिजनेस सिखाना शुरू किया था मेरे को कि तू इधर पे बैठ बस और देख कि कस्टमर रिलेशन कैसे बनते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो वो हर बार जब ऑर्डर जाते थे ना, तो मैं रियलाइज करता था कि वो ऑर्डर बढ़ जाते थे जो कस्टमर को उस टाइम पे चाहिए रहता था। तो एज लाइक कि अच्छा
ये एक प्रोडक्ट कहीं नहीं है मार्केट में और इसका बढ़िया ट्रांसलेशन भी दिख रहा है, हाँ। तो मैं ये डालना चालू करता हूँ। हाँ। और फिर मेरे पास एक और बिट पड़ा था वो अंडरस्टैंडिंग वुमेन वाला, हाँ। वो वीडियो डाल दिया मैंने सोचा ये लास्ट वीडियो डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या। और वो वाला वीडियो ऐसा वायरल हुआ, मतलब वायरल मतलब 3.5 मिलियन गया, हाँ। लेकिन उसके बाद मतलब वो टिकट सेल्स एकदम से बढ़ गई और एकदम से वो लड़कियां आगे पर बोलने लगी कि यू एग्जिस्ट। मैंने कहा भाई तुम मेरे को मतलब 22 साल तक दूर दूर तक लड़की नहीं, मतलब भाई सूखा ही सूखा। हाँ, सगी बहनें रिप्लाई नहीं करे मेरे को, इतना इतना खराब माँ ने revert कर कि दिया। माँ रिवर्ट नहीं कर रही है भाई, माँ को लेना देना। और फिर सारी लड़की एकदम से आ गई कि यार तुम तो यही, मैं तो यही था बहन, तुम नहीं थी मैं तो वैसे करके वो फिर जब रियलाइज किया कि वो एक कनेक्ट आ गया ऑडियंस पे, हाँ। तो फिर कॉन्शियसली थोड़ा सा वैसा मटेरियल लिखना चालू किया। अच्छा। और देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू women also, like what kind of problem, and Right, it was a very रिसर्च हाँ, ओरिएंटेड टॉपिक्स। एज आई सेड कि अपन लॉन्डो को इन जनरल भाई मतलब बचपन में ऐसा कुछ इतना ग्लोरीफाई सिर्फ सेक्स करके रखा रहता ना, तो Right. बहुत सारी जनरली चीजें अपन को बताती नहीं है। सही बात है। और लॉन्डे इन जनरल अगर 4 सिर्फ लॉन्डे या 5 सिर्फ लॉन्डे ग्रुप में है, हाँ। तो उनके दिमाग बहुत ही खराब है, मेरे को जनरली हाँ, लगता है। उनको एक एक लड़की चाहिए जो उनको 6 महीने के लिए सही करे, फिर वो जाके सही बात है। एक प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ। मैथ, साइंस, आर्ट्स और लड़की, ऐसा लगता है कि एक सही बात है। प्रॉपरली जानवर से जो इंसान बनेगा वो 6 महीने में बनेगा। वो 6 महीने में वो औरत हाँ। बनाएगी। और हाँ। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है, तो वो जब रियलाइज किया, फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार फिर यार कंटेंट भी अच्छा चल रहा है, देन आई रियलाइज हाँ। की बढ़िया चीजें चल रही हैं, तो फिर अच्छे चल रही हैं। फिर तो अब तो मतलब एकदम हाँ, अब फिर तो- मैं क्यूटी बोलने लग गया हाँ, सब। फिर क्यूटी हो गए हैं। तो ये बताओ पिछले 3 साल में कितने रिलेशनशिप में आए हो? ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है कोई, एक ही वही चल रहा है जो कोई नहीं है मेरी लाइफ जिसने में। तुम्हें पूरा मोटिवेट किया था लाइफ नहीं में? वो तो चले गई। अच्छा, वो वो चली तो गई। हाँ, वो तो चले तुम्हें गई। बड़ा करके चली गई वो है। हाँ, वो बड़ा करके सिखा वो दिया सब कुछ बड़ा करके stand-up। चले बहुत स्टैंड अप आपको पूरा सिखा दिया, हाँ, कर दिया। वो काफी अच्छी लगी मेरे को। अच्छी लगी हाँ अल्लाह, थी। पहली लड़की भी थी ना, मतलब वो जिंदगी फर्स्ट में। लव इज ऑलवेज हाँ। योर। बाकी सब तो चूतिया ही थी भाई, ऐसा लगता है कि अब तो यार इन जनरल मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम ग्रो कर जाते हो ना लाइफ में, तो तुम्हें इतने सारे पुराने रिलेशन थोड़े चूतिया ही लगते हैं नहीं कि वो भाई इन जनरल मुझे लगता है आपको कि when you grow in life। रिलेशनशिप नहीं कहता मैं, इन जनरल आपको लाइफ में आपने जो भी डिसीजन आज से 6 साल पहले लिए होंगे, चाहे आपका हाँ। कंटेंट है, चाहे हाँ, आपका- ये सही कह रहे हो आप। वो सब चीज आपको लगेगी कि आई कुड हाँ। हैव डन मच बेटर। हाँ, बट ऑल्सो लाइक जैसे मैंने जो स्टार्टिंग के वीडियोस भी डाले हैं, मेरे को लगता है कि शिट भाई ये तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ इन करोगे, टर्म्स ऑफ हाँ, स्टेज, और ये तो मैं नहीं करता हूँ। हाँ। और सबसे ज्यादा वायरल वही वीडियो हो रखे हैं, तो उस टाइम पे वो सही चीज थी। हाँ, इज व्हाट आई वो फील। उस टाइम पे आपके लिए भी सही थी, ऑडियंस के लिए भी सही थी। वो गिरना तब जरूरी था, हाँ। इज व्हाट आई वुड से। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि वो फिर इट इवेंचुअली आई सरपास्ड एवरीथिंग दैट आई वेंट थ्रू इन रिलेशनशिप। अच्छा। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके काम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था मेरे में। अच्छा। बहुत लंबे समय तक वो कनाडा में रहती थी। ओ वाओ। हाँ, तो वो भी कितना 8 घंटे का टाइम डिफरेंस। हाँ भाई, तो इजी रहता था ना जब वो सो रही है तब मैं जाग रहा हूँ। कभी भी कॉल भी आ रहा तो उठाता नहीं था कि सो रहा था। बेस्ट, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, सीधा सीधा अटेंशन लो, जितना थेरेपी का काम है वो करवाओ अरे भैया। और फिर शिफ्ट कर। अरे, और फिर वीडियोस डाली तो उसके साथ भी इट डिडंट वर्क आउट। हाँ, क्योंकि वो फिर वापस इंडिया नहीं आने वाली थी, ओह, तो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट वुड बी अ लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस। तो फिर वो इंडिया नहीं आने वाली थी, तो और कुछ ऐसा वो था भी नहीं, लेकिन इट वाज जस्ट दैट आई फील कि वी वर रियली क्लोज इन टर्म्स ऑफ हैविंग कॉन्वर्सेशंस, और वो मेरे इनसिक्योरिटी समझ जाती थी स्टैंड अप को लेके, और तब तक मैंने वीडियो डाले नहीं थे। एंड मैंने ये भी नोटिस किया कि मैंने वीडियोस बहुत जल्दी भी डाले। हाँ, आपने तो 1 साल में हाँ। कितने 12-15 डाल दिए। हाँ, मैं बहुत, हाँ, और मैं अगले 6 महीने में और 10 डाल दूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कम से कम। ये खपत कहाँ कर रहे हो? ये कहाँ से निकल क्राउड रहे हैं? वर्क एक शो किया था 1 घंटे का, उसमें 12 12 वीडियो निकाल 12 वीडियो निकाल दिए भाई, क्राउड वर्क। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्राउड वर्क निकाल दे। ठीक है, रिलेशनशिप से क्या सीखा आपने? यार एक कितने मतलब इन जनरल मोटे मेरे मोटे कितने? दो ही रहे हैं रिलेशनशिप, बाकी सब तो पता नहीं क्या रहे हैं, हाँ, जितने ठीक भी रहे हैं बट ना, ठीक है। 2 इस रिलेशनशिप प्यार को मैं क्या नाम दूं? मेरे को अब तो ऐसा भी लगता है ना कि लाइक एज अ कॉमेडियन हाँ। रिलेशनशिप अफोर्ड करना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैं बहुत ही ग्रोइंग फेज में हूँ। ठीक है, मैं हर दूसरे दिन किसी नए शहर में उठ रहा हूँ। ठीक है। जबलपुर में मैं किसी के साथ रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे डैड का बहुत ही ज्यादा अच्छा वहाँ पे सेटअप है, तो मैं वहाँ पे नाम नहीं खराब करना चाहता अपना कि इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब ऐसे जैसे 5 दिन नहीं होंगे लगातार जो मैं किसी एक लड़की से मिलाऊंगा, तो इट्स वेरी
कि जैसे अगर मैं आज दिल्ली में हूँ, हाँ, यहाँ पे मेरे को फॉर एग्जांपल कोई एक डेट पसंद आई, बहुत एक लड़की बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही बढ़िया बात करने में, बहुत ही बढ़िया डेट पे जा सकते हैं, हाँ, डेट पे गए। अब मैं पकड़ लो 2 डेट पे गया उसके साथ इस हफ्ते, हाँ। अब मैं वापस दिल्ली आऊंगा 1.5-2 महीने बाद, अच्छा। तो मैं लगातार 5 डेट पे किसी लड़की के साथ जा ही नहीं पा रहा हूँ। ओह, ओके, तो मैं रिलेशनशिप चालू कैसे करूंगा जब मैं 5 डेट पे किसी की लड़की के साथ नहीं जा रहा ओके, हूँ, तो कहीं जा ही नहीं पाता ढंग से। ठीक है। और फिर मैं बात करते रहता हूँ, फिर ऑब्वियसली अभी जैसे मैं आई एम अ वेरी हार्डकोर बिलीवर ऑफ वर्किंग वे टू हार्ड अबव योर लिमिट्स, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जितना ज्यादा मेहनत कर, क्योंकि पुश योर बाउंड्री। हाँ कि ऑलवेज ट्राई टू, प्लस राइट नाउ आई एम 26, ओके, तो 26 साल की उम्र में मेरी अभी बॉडी में उतनी क्षमता है कि मैं उतना बात है। ट्रैवल, उतना घटिया स्लीपिंग शेड्यूल, उतनी अकड़ी कमर लेके, अकड़े गर्दन लेके 3 दिन में ठीक हो सकता हूँ वापस। सही बात तो है। 3 साल में अपनी बॉडी को इतना तोड़ दो कि वो फिर बाकी जिंदगी के लिए थोड़ी सी रेडी रहे, सही बात क्योंकि है। मैं 29 साल या 30 साल की उम्र में इतना नहीं कर पाऊंगा जो मैं चूतिया पे भी कर रहा हूँ। सही बात है। प्लस उस एज में फिर मैं थोड़ा सा स्टेबल रिलेशनशिप भी ढूंढ पाऊंगा जहाँ पे मेरे को पता रहेगा कि क्या चाहिए सही बात और है। क्या हाँ, नहीं चाहिए। वो मैच्योर भी हो जाओगे, मैच्योरिटी। हर डेट पे मैं जाता हूँ, मेरे को रियलाइज होता है ये तो नहीं चाहिए कि ये तो कंफर्म नहीं चाहिए। एडिसन कि का ये तो- एक वो आया था ना कि कि- इफ यू हैव डन 100, अगर आपने 100 तरीके कोशिश हाँ, की है, है ये ना, बल्ब जलाने के, तो आपको पता है कि इन 100 तरीके से नहीं कि चलेगा। आपने 1000 बार फेलियर किया। मैंने कहा नहीं, इट टुक मी 1000 स्टेप्स टू रियलाइज दीस आर द स्टेप्स दैट वुडंट वर्क आउट एंड हेंस फोर्स आई गॉट द बस, स्टेप्स। बस, तो वही मैं करना 1000 है। लड़कियों को मना करना चाहता हूँ अरे, कि अरे, भैया आपका बॉडी काउंट जो है ये यहाँ पे गलत दिखा रहा है। मैंने कहा था वो गलत ही दिखा रहा है क्योंकि इट ओनली काउंट्स विद हर, बाकी सब ट्रायल बोलती पहले। ये मेरी ए भगवान, बहुत ही खराब चीज, ये काटना पड़ेगा। बट द पॉइंट बीइंग क्या बट है, एडिसन वाला एग्जांपल अच्छा है। एडिसन है परफेक्ट। मैं तो ये अगली डेट में यूज करने वाला। थेरेपी पे आपने बीच में बोला था कि वो हाँ। आपकी थेरेपिस्ट थी, सेकंड गर्लफ्रेंड। सेकंड तो आई थिंक वाज जनरली मतलब वेरी वो इलोंगेटेड थेरेपी। फ्री की हाँ, थेरेपी। और मैंने उसको ट्रॉमा दिया है ताकि उसको थेरेपी लगे, और उसने मेरे को थेरेपी दी है जो मेरे को चाहिए थी। तो मतलब अब मेरे थेरेपिस्ट को आप थेरेपी एकदम चाहिए वो रहेगी। हो, मुझे लगता है, जो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होता है। नहीं टॉक्सिक नहीं, मैं एक्चुअली तो रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ, बट इनिशियली वो भी था ना कि मैं छोटे टाउन से हूँ, तो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, Okay. फिर प्रॉपरली कुछ सिखाया नहीं स्कूल में, फिर उतना ही ज्यादा बुलीड हूँ, तो मेरा दिमाग और माँ बाप को भी पता थोड़ा ना बच्चे कैसे पालते हैं, सही बात है। क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग फिर एकदम ही और वो पुरानी रही है, orthodox तो है। उनने मेरे को मार मार के पला बड़ा किया है। हाँ। और तो थिंग इज कि आई जनरली वाज नॉट वेरी मेंटली स्ट्रांग इनिशियली, तो उसने मेरे को जनरली बुली आपने 2 बार बोला। हाँ, थोड़ा- अरे मेरे को तो बहुत लॉक कर देते थे वॉशरूम में 6-6 घंटा भाई। अच्छा। स्कूल में, हाँ, कि बिकॉज बहुत- ऑफ योर हाइट। हाँ नहीं, हाँ हाइट के लिए। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू मिस माय पीरियड्स। फिर अरे यार, बकचोदी भाई नहीं से कर लेके जोक, या तुझे स्टेज दूंगा यार, ये अलग ही। नहीं तो फिर तो मतलब मेरे को I स्कूल used में to miss my period. तो फिर मैंने वहीं से फिर सैनिटरी पैड्स वाला वीडियो निकाला और मेरा चल गया। नहीं तो स्कूल में तो, और हमारा डोमिनेटली ऑल बॉय स्कूल था, क्रिश्चियन पूरा उन्होंने ही बनाया था ब्रिटिशर्स ने। हाँ, तो मतलब स्कूल में तो बहुत बुली करते थे मेरे को। अच्छा। मतलब बहुत आपकी ज्यादा। क्लास वाले या Plus, सीनियर? क्लास वाले सारे, अच्छा, डोमिनेटली क्लास वाले। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली ना ही स्कूल में मन लग रहा है, ना ही घर पे मन लग रहा है। घर ना पे ही- क्यों नहीं लग रहा? घर पे नहीं लग रहा क्योंकि मेरी बहन पढ़ने लिखने वाली पैदा हो गई भाई। अच्छा, तो अब कैसा होता है ना कि अब एक मैं ही उससे बहन है 2 साल, हाँ एक ही बहन है, और वो बहुत साला सक्सेसफुल निकल गई, वो तो प्रॉब्लम हो गया कि थोड़ा सा बहुत ही। तो क्या है, घर वालों को एक मॉडल चाइल्ड मिल गया। हाँ, तो ऐसा होता है कि अगला वाला तो बेटर वर्जन होना चाहिए सही ना, बात है। कि हर एक अपडेटेड मॉडल तो बेटर होता है ना पुराने सही वाले बात से। है। उनने रियलाइज किया कि अपडेटेड मॉडल चुदा हुआ है, कि साले बग्स के साथ निकला हुआ है, कि इसमें फिक्स ही नहीं हो रहा है बग, बहनचो इसकी हाइट भी बड़ी नहीं हो रही, ये बहनचो ये पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा, कोटा जा रहा है, 4 दिन ये- में वापस आ रहा इसकी है। हैंड राइटिंग भी सही नहीं है, तो समझ भी नहीं आ रही लैंग्वेज किस में बात कर, तो बहुत ही खराब था। तो ऐसा सीन था कि अब मेरी बहन के हर बार 85-90 के अबव आते थे, तो अब वो तो क्लास क्रॉस करके निकल गई, तो 2 लेवल का वो होता था ट्रॉमा, कि उसके 10th में कितने आए थे और उसके अभी कितने आ रहे हैं, हाँ, तो उसके अभी भी मेरे से ज्यादा आ रहे हैं और इसमें भी ज्यादा आए थे। तो उस बात पे बहुत की भाई, और पढ़ाई को लेके मम्मी ईयर बहुत, ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है उसकी। हाँ, और मेरी ईयर ऑन ईयर चुद रही है ग्रोथ, तो मैं तो बहुत पिटता था भाई। और वो अभी भी ऑस्ट्रिया में सेटल्ड है, शादी आदि करके रखी है, डिलॉइट में काम करती है, पता नहीं क्या है वो भाई, मैं बात ही नहीं करता उससे भाई ज्यादा। कितनी बड़ी है वो आपसे? मेरे से टेक्निकली तो 3 साल बड़ी है, बट एकेडमिकली 2 साल बड़ी है, कि वो नवंबर में बॉर्न थी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। तो वैसा सीन था। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो थोड़ी आइडियल किड भी थी घर वालों की, अच्छा, कि मतलब इट्स लाइक कि पढ़ाई में अच्छा किया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, फिर फॉरेन चले गई।
उसने काफी बीच में idea। लव मैरिज की, तब मेरे को बहुत मजा आया कि भाई चलो कहीं तो हाँ कि कहीं तो boundary फ्लंक break की। किया तो है। वो 3 महीने जो मेरे को एक्चुअल में मैंने रियलाइज किया कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, जब 3 महीने वो घर पे लड़ी है ना थोड़ा, हाँ। तो तब मेरे पापा ने बोला कि हमारा तो लड़का ही अच्छा है वैसा कितना भी बुरा था, कितना कम भी से बुरा कम था, बाहर तो नहीं है हाँ, हाथ से। कि वो सही अरे, है। अरे, तो वो अरे। वाला अच्छा पार्ट था जहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे को प्यार देखा, एंड इसलिए कि तुम प्यार यार कर सकते थे मतलब अगर कर सकते थे तो किया क्यों नहीं इतने साल। अरे यार, अभी कैसा है आपका बॉन्डिंग? अब बहुत अच्छा है, अब जनरली बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा प्लस ice दे ऑल्सो break हो ग्रू रही अप है। आई थिंक, हाँ। मतलब आई थिंक माई डैड चेंज्ड आफ्टर ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। तो अच्छा। आफ्टर 43-44 माई डैड स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, क्योंकि उनका वो एक सपना था। ठीक है। तो आई थिंक 35-40 तक तो ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद मनी, जॉइंट Right। बिजनेस था तो आप ऐसे कहीं पे भी जा नहीं सकते। राइट, पापा भी सबसे अपने छोटे थे। उनके struggle हाँ, में। रिश्ते स्ट्रगल। तो जब पापा ने पूरी दुनिया ट्रैवल करना चालू किया तो उनने ये रियलाइज किया कि हम कितने छोटे एंटिटी हैं, सही बात है। कि मतलब जबलपुर में जो हम छोटे, तो ही ऑल्सो लाइक ग्रू अप इन हिज माइंड। तो फिर ही गेव मी द फ्रीडम टू डू एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू। मतलब कोई ऐसा मेरे को कभी किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं थी। जितने पैसे चाहिए थे तो पापा एकदम ही दिल खुश करके देते थे। मेरे को ये बहुत अच्छा हो गया, मेरे पापा के जो पापा थे ना, हाँ, दादाजी। वो गरीब थे। ओके, तो ऐसा था कि पापा बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए जो उनको करना था। ठीक है। तो उनका अग्रेशन ये था कि देखना मेरा जब बेटा होगा ना तो मैं उसको सब कुछ करने दूंगा। ओके। तो आई लव द फैक्ट कि उनकी बॉन्डिंग इतनी टॉक्सिक थी कि मेरी कि मेरी सही हो गई। तो मेरे पापा का ये था कि मेरे बाप की वजह से जो Flex शायद यही है कि इसको हाँ, करवाऊंगा मैं कि सारी इसको चीजें। कराऊंगा मैं सारी चीजें। तो मेरे को भाई फुल पार फॉरेन ट्रिप्स पे 9th-10th में लेके गए। अच्छा। सारे दोस्तों के साथ मेरे को फॉरेन ट्रिप्स पे जाने देते हैं, अपनी जेब से पैसा देते हैं। अरे भैया, अभी तो उनने मेरे को फिर स्पॉइल भी किया अच्छे से। पूरा। हाँ, ये बट उनका फ्लेक्सी था लेकिन। हाँ कि मैं अपने बेटे को वो करने दे रहा हूँ जो हाँ। मेरे बेटे को करना है। हाँ। एंड हिज स्पेक्ट्रम वाज आल्सो लाइक कि मैं 40 साल गांड इसलिए मरवाई ना कि कम से कम मेरा बेटा वो कर पाए जो उनको करना, मतलब उसका मन है। सही बात है। आपने क्योंकि लड़कियों को बहुत जाना है और हाँ। लड़कों से आपकी जो गिनी चुनी थोड़ी बहुत दोस्ती हाँ, रही है, हाँ। डिफरेंस बताओ लड़की और लड़के की दोस्ती में। मेरे तो लौंडे भी थोड़े से नहीं मतलब यार मेरी लड़की दोस्त कभी कोई नहीं रही, अच्छा, दोस्त कभी बनाई नहीं मैंने। हाँ, मेरे को क्योंकि लगता है या कि पोटेंशियल डेट। एज अ मर्द ना अगर अरे भाई यार, मतलब ऐसा मर्द में लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, अगेन मेरी सिर्फ एक दोस्त है हुआ करके लड़की, और वो दोस्त कम थेरेपिस्ट ज्यादा है। मतलब वो मेरे को बताती है कि मैं किधर पे गलती कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, हाँ, और वो फिर फाइनली वो बहुत क्लोज है। हाँ। बाकी लड़कियां दोस्त मैंने कभी ज्यादा बनाई नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था कि मतलब वो फ्रेंड सर्कल्स रहते थे। हाँ। जबलपुर में भी कुछ कुछ फ्रेंड सर्कल्स थे जिसमें वाओ हाउस पार्टीज वाले की एकदम ही प्रिविलेज्ड कि हैव यू ट्राइड दैट वाइन, या ओ फक माय अंकल ब्रॉट इट फ्रॉम यूरोप। मैंने कहा वेंच मुकादमगंज में दुकान है। अरे, बहुत ही मुझे ना वैसा आ रहा है अभी विवेक के साथ ना, एक पर्सनालिटी मुझे वो स्प्लिट पर्सनालिटी चले जा हाँ, रही है वो कि सडनली जबलपुर सडनली। तो वो बढ़िया था मेरे लाइफ में अच्छा। कि मतलब प्रिविलेज लोग भी थे बहुत ही, जो मैं बता रहा था कि जिनके डैड के बिजनेस कर रहे हैं, तो इन लोग भी अब मतलब इनके डैड के बिजनेस भी अब बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब लेजेंड बहुत स्ट्रांग है कि मतलब कि मोटा और छाप तब रहा मैंने ये भी रियलाइज किया कि पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। ओह वाओ। क्योंकि मुझे लगा कि अगर पैसों से खुशी खरीदी जा सकती तो इनको मेरे से पहले मिल जाती एक हफ्ते, हाँ, बट मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से खुश हैं। राइट। तो पैसों से तब मैं पैसे से फिर माइंडसेट शिफ्ट किया। ये था कि बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ड्रिवन in a very capitalist manner, you Right. should have it enough of it. हाँ. मतलब money isn't everything, but if you don't have enough of it, it's more than everything. मतलब तुम्हारे पास काफी पैसा होना चाहिए, और वो काफी सबके लिए अलग होगा। तो मेरे को लगता है कि काफी पैसा मेरे को चाहिए कि जैसे मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ तो एक बेस अमाउंट है मेरे दिमाग में, मेरे को उससे ऊपर रहना ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ। और उसके ऊपर मैं वरना उसका स्ट्रेस ना है कि पैसे कमाने, हाँ कि पैसे कमाने। हाँ। और धीरे धीरे करके हर चीज चलती गई। तो मैंने वो जैसे अपन कहा पे थे कि वो वाले दोस्त तो फीमेल फ्रेंड वो वाली कभी रही नहीं मेरी, कि मैं एकदम ही आपको एकदम ही क्लोज फ्रेंड टाइप देखूं। हाँ। और मेरे को ये भी लगता है कि क्योंकि इनसिक्योरिटी और ग्लोरिफिकेशन और सेक्स के मामले में कोई लड़की अगर अबव एवरेज दिखती थी लुक्स के मामले में, हाँ। तो मेरे को ऐसे ही प्यार हो जाता था उससे। हाँ। तो उसको दोस्त बोलना मेरे को वैसे अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं तेरे को गलत चीज पिच कर रहा हूँ कि मैं तेरा 3 साल दोस्त रहा हूँ, फिर एक दिन बोलूँ कि अरे मेरे को तो तेरे से प्यार था, तो गिल्ट आ रहा हाँ होगा। कि तो ये सब चूतियात नहीं कर रहा था मेरे को। तो मैंने कभी फीमेल दोस्त अपनी ज्यादा रखी नहीं भाई। पूरे ही क्लियर है, टू द क्लियर है कि अगर मैं डेट पे आया हूँ तो भाई साहब यहाँ पे कॉफी पीने के बाद मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ एंगल अगर निकलना हो तो मैं जान के निकालूं, वरना रहने दूं। मेरे को वो नहीं कि यार वी कैन बी फ्रेंड्स, नहीं है सब। मेरे को थोड़ा सा
प्रिटेंशियस लगता है। नहीं सही बात और है। प्लस तुम अपनी गर्लफ्रेंड के भी 3 दोस्तों से मिलके तुम्हें एक भड़वा तो समझ आ जाता है कि ये 3 साल के अटकने वाला भड़वा है। तुम्हारा जिस दिन कुछ मैटर कटेगा, क्लोज होगा तो और ये सबसे ये पहले पैर क्या घुसाने का क्या- ट्राई क्या करेगा हुआ बाबू, क्या हुआ? हाँ कि he did that। बहन चोद साला। ये अंदर से एक जो निकला है तुम्हारी हाँ, भड़ास, ये भाई मेरे को पता है कौन है वो। लाइक कहना भाई मेरे को जिस रिलेशनशिप में मैं जाऊंगा मुझे पहले से पता होता हाँ। 3 लौंडे कौन है। अभी क्या कर रहे हो आजकल? भाई अभी तो सिर्फ यही पॉइंट रहता है मेरा कि बस एकदम ही फुल पावर बस शोज वोज करते रहूं, कंटेंट कुछ नया लिखते रहूं, अच्छा कुछ अच्छा, मतलब इट्स लाइक कि द मतलब ऑल्सो लाइक कि थैंक्स टू पीपल लाइक यू इन टर्म्स ऑफ लाइक जो इतने सारे कमेडियंस हैं, हाँ। हमारे नए लोगों के लिए तो थोड़ा आसान है राइट कि हमको पता है कि क्या पाथ फॉलो करना है, राइट कि हमने हर एक सक्सेसफुल जर्नी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखी है, राइट कि हमको पता रहता है कि भाई कितना मेहनत करना है, हाँ। कितना रेगुलर रहना है, किस चीज में क्या लोगों ने किया है, तो हमारे लिए तो थोड़ा इजी हो गया है फील। डेस्टिनेशन पता है ना हाँ, आपको, कि रूट भी पता है, जैसे- डेस्टिनेशन भी पता जैसे है। मैंने बता रहा हूँ, आप लोग जब पता नहीं मेरे को 2012-13 में चालू किया था, तो आज तो जैसे हमको एग्जैक्टली पता है कि भाई जैसे जाकिर भाई कितने टिकट बेच रहे हैं, हाँ, तो वी नो द एक्सट्रीम ऑफ व्हाट इट्स गोना बी लाइक एंड Right. वेयर वी आर, Right. सो वी नो द हसल हाउ इट्स गोना बी लाइक, हाँ। बट यू आर तो मेकिंग द जर्नी एज द फर्स्ट मूवर्स one step at a time. हाँ, कि हम लोग आज जो हैं यही टॉप कल्चर है जितना है हम। जैसे वो देखिए आपने शौर्य, हाँ देखिए ना। शौर्य में जो ब्रिगेडियर प्रताप का कैरेक्टर है, हाँ, कहता है जब कि वो यहाँ उसकी वो पे चल रही होती है दोनों की हाँ टुकड़े में, हाँ, तो कह रहे थे कि यहाँ पे तो कुछ लोग कहते हैं कि या भगवान है या ब्रिगेडियर प्रताप, मतलब कि ऐसी जाति मत करो यार, हाँ। यहाँ पे अगर कुछ है तो सिर्फ ब्रिगेडियर प्रताप ही है। वो के मेनन की जो डिलीवरी है भाई, ओ भाई क्या क्रेजी। भाई उनके कहता है रोल ना, कि लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये यहाँ 150 किलोमीटर पहले खत्म हो जाते हैं। 150 किलोमीटर तो यहाँ तो कुछ है, तो है ब्रिगेडियर प्रताप या ब्रिगेडियर प्रताप। बहन की चूत। फिर वो कॉफी नहीं कंप्लीट करते तो कहता कॉफी कंप्लीट करके जाओ, यहाँ पे बेंचो कॉफी लाने में गांड मर जाती है, समझे? बहन की चूत तुम्हारी भाई, लौड़े हल्के में नहीं लेना है। ब्रिगेडियर प्रताप कहता, कुछ लोग क्या कहता है यहाँ के लोग कहते हैं हाँ। कि या तो भगवान या ब्रिगेडियर प्रताप। मैं लोग कहता है ऐसे जाति मत करो भाई, यहाँ पे कोई है तो ब्रिगेडियर प्रताप। ओ भाई, तो वैसे ही आई थिंक कॉमेडी सीन आप लोग ने तो वैसा चालू किया ना कि अगर वो यहाँ पे है तो हम ही है जो है। वैसे ही तो चालू किया यार कॉमेडी सीन। वो तो हमको अब पता है कि भाई व्हाट इज द, अब हमको पता है हम जवान है। अब हमको पता है हम वो कॉफी वाले शौर्य है, तो हमको जर्नी दिख जाती है कि अब कितनी क्या- ऊपर क्या- है। मुझे वो कौन सी मूवी दिखा दी भाई, वो शौर्य भाई, क्या मूवी, क्या एक्टिंग भाई। आपका ब्रेकअप कैसे हुआ था फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला तो शी ऑलवेज लव्ड समवन एल्स, आई Wow. वाज जस्ट एन एस्केप टू हर, आई फील आई From वाज day जस्ट कंफर्टिंग एस्केप टू हर। डे वन से आपको पता था? मतलब समझ आ गया था मेरे को कि कंधा कि हुआ, प्यार है नहीं, इट वाज लाइक कि शी ट्राइड मूविंग ऑन फ्रॉम हिम but व्हाइल वो बीइंग नहीं विद कर मी। पा रही है। हाँ, ओवर द एज आई फिगर आउट कि शी लव्स मी अ लॉट, शी गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट आई वो डोंट मुझे थिंक, लगता है वो कॉम्पनसेट कर दी थी, हो सकता है ना? पता नहीं, मतलब जो भी किया उसने सही किया मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आरएचएस तो बढ़िया ही दिया हाँ, है। आरएचएस तो एलएचएस तो बात होता है भाई। उसके बॉयफ्रेंड को थैंक यू बोलना। अरे वो बेस्ट फ्रेंड बहन का। अंदर से तो प्यार अभी भी भरा हुआ है आपके लिए। हाँ, बट मेरे को सही लगा, मतलब, और आई थिंक वही था कि एक आध दो रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में जरूरी हैं बहुत, टू Right. आल्सो फिगर आउट वेयर वुमेन कम फ्रॉम, राइट। वेयर शी केम फ्रॉम, एंड आई टोटली तो अभी रिसर्च कैसे करते हो आप इतना सारा, जो अब बिकॉज आपके अभी भी बहुत सारे अभी भी जो रिसेंट Topics. वीडियोस भी आए हैं वो हाँ. वुमेन के अराउंड ही है, हाँ. व्हिच इज वेरी गुड थिंग। मतलब जो भी जैसे आपके वीडियोस में मैं देखा ना कि जैसे एक आम यूट्यूब पे मैक्सिमम कोई भी आप यूट्यूबर देखोगे ना, हाँ उसके जो मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस है हाँ वो 18 to 34 है, हाँ और प्री डोमिनेंट मेल है। 80 हाँ. to 90% हाँ, मेल हाँ. होती है, 10 to 15% फीमेल हाँ. होती है। ये इन जनरल है, अदर देन कोई भी फीमेल ओरिएंटेड चैनल है या हम्म. जिसमें बहुत ज्यादा फैशन की बातें हो रही है, ब्यूटी की हम्म. बातें हो रही है। आप जनरल कोई भी कॉमेडी चैनल देख लो, सब मेल ही होगा, ठीक है। आई थिंक क्योंकि आप बता रहे हो कि आपका 80-90% है, हाँ तो वो एक अच्छा खासा वॉइड था। हाँ और एग्जैक्टली, उसमें वो टॉपिक्स जो आपने केटर किए, हाँ. वेदर पीरियड हो गया, वुमेन हाँ. अंडरस्टैंडिंग हो गई, या हाँ. और भी बहुत सारे जो सैनिटरी पैड हो गया, हाँ तो वो नीड थी क्योंकि उनकी वॉइस कोई नहीं बन पा कोई, रहा हाँ था।
तो अब रिसर्च कैसे करते हो? तो अब जैसे ये भी लगा था मेरे को जनरली कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ भी ये प्रॉब्लम तो थी दैट शी वाज टच्ड अनकंफर्टेबली बाय समवन, तो आई कुड सेंस इट कि उसकी लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट कर जाता है व्हेन आई एम ट्राइंग टू बी अराउंड दैट कॉर्नर। तो आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली, एंड स्टैंड अप में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा कॉन्शियसली मैंने नहीं किया था, इट वाज जस्ट दैट कि उसके साथ में रहता था पूरे टाइम, वहीं से बिट्स निकल रहे थे। जैसे वो था कि मेरे को पता, जैसे ये बताया था ना मैंने, एक मेरा जोक था इससे रिलेटेड कि मेरे को पता भी नहीं था कि अंडरवेयर पे स्टिक होता है वो मतलब सैनिटरी पैड, अच्छा ये मेरे को पता नहीं था। अच्छा तो मैंने रियलाइज ही तब किया था जब मैं फर्स्ट टाइम फिजिकल 22-23 के एज पे हुआ था। अच्छा तो आई वाज लाइक कि बहनचोद ये तो पता ही नहीं है, मतलब ये तो इतना हमको दिखाते हैं। तो दैट वाज लाइक कि अच्छा दिस इज लाइक अ न्यू स्पेक्ट्रम जिस पे किसी ने बात नहीं की, इस पे Right. ट्राई करते हैं पूरा बात करने का। राइट उससे बात किया पूरा, उस पर बिटेट लिखा, पूरा जाम वाम किया, है फिर रियलाइज किया कि वो अगेन प्लान आउट भी कर गया। फिर अभी भी आई गो आउट ऑन डेट्स, तो लड़कियां तो अच्छा बात करने में तो अच्छी हैं, है। तो हर लड़की के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि ये है ना कि अब जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ही वो भी मतलब वो सिग्मा मेल वाला कंटेंट बहुत वायरल है। ये क्या होता है? मतलब सिग्मा मेल वाला नहीं है कि अल्फा मेल? हाँ अल्फा मेल वाला कि भाई ये औरत तो मैंचो किचन में ही रहेगी, वैसा वाला कंटेंट बहुत वायरल है। तो मैंने कहा कोई रियलाइज नहीं किया, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इधर से नहीं बोल रहा है, सही बात है। और विच इज ऑल्सो समथिंग विच आई कैन टॉक अबाउट वाइल क्रैकिंग द जोक्स फ्रॉम दिस साइड एज वेल, कि जोक्स तो मैं इधर के भी मार ही लूंगा, बट आई एम लाइक कि वहाँ का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो आई जनरली फील कि वहाँ पे एक, और ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो फील वेरी कि इन जनरल लॉन्डे तो थोड़े से है ही घटिया है फील। मतलब जो मैं जनरली बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आज तक के थॉट आए ना, अगर वो किसी भी लड़की को पूरे टाइम पता चल जाए तो वो मेरे साथ नहीं रहेगी सही फील, बात है। और ऐसा हर लॉन्डे के साथ होगा कहीं ना हाँ, कहीं। बिल्कुल। अब हो सकता है लड़कियों के साथ भी हो कि लड़कियों के पास भी इतने गंदे थॉट आए हो, बट अगर लड़कियों के पास इतने गंदे थॉट आए तो फिर तो मैं उससे मिलना भी चाहूंगा क्योंकि ये मेरा गंदा थॉट है फिर से। तो ये इससे टैकल करना, और लॉन्डो में ग्लोरिफिकेशन बहुत ज्यादा था सेक्स का, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ये पता है ना कि सेक्स को लेके मैं दिमाग में इतना बड़ा हवा बना के मैं कभी देखा ही नहीं कि भाई लड़कियों से बात भी कर सकते हैं अपन, ऐसा तो पता ही नहीं था मेरे को, क्योंकि वो इतना वो रहा है। और प्लस मेरे घर पे भी डायनेमिक्स मेरी मॉम का बहुत ही वो रहा है, इंट्रोवर्टेड, तो मैं मॉम के साथ मतलब आई थिंक आई रिस्पेक्ट माई मदर द मोस्ट, बिकॉज I don't think on paper she can ever prove that her life was worth something as being a housewife. But it's very obvious that my dad's success, my success, and my sister's success is directly related to the branch that being my mother. राइट तो मेरे को लगता है कि उनके इतने सैक्रिफाइसेस हैं जो हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं, मेरी बहन और मेरे पापा सक्सेसफुल हैं। सही बात है। तो वो सारी ब्रांचेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जेंडर रोल्स नहीं। तो वो सारी चीज़ में जो ऑपरेशन है उस पर मैंने कहा क्वेश्चन करके काफ़ी इजीली बात करके ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि किधर पे जा रही है चीज़ें। राइट हाँ, और मेरा तो यही पॉइंट है कि जैसे आज भी मैं केसेस देखता हूँ वाइल बीइंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, तो मैंने एकदम ही लेजिट देखा है कि मैं अपने दोस्त के घर पे गया हूँ और उसका बाप उसकी माँ को मार रहा है, एंड इट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड, मतलब बहुत नॉर्मलाइज है। और ऑब्वियसली वो बंदा भी बहुत ही वो है कि हाँ ये तो घर पे होता ही रहता है। हाँ, तो मेरे को वो देख के भी ऐसा लगता था कि भाई ये नहीं होता है घर पे। हाँ, क्योंकि खैर मेरे घर वाले तो छोटे छोटे हैं, तो मतलब ऐसा WWE में 2 बॉने लड़ते थे। कहाँ से कहाँ ले गया तू यार? इतने सीरियस कॉन्वर्सेशन, मैं खुद अपने आप को सीरियस होने की कोशिश कर रहा था, कहता नहीं ऐसे कैसे हो तो मेरा जाओगे? ये पॉइंट भी था कि अगर मेरा वीडियो देखे कोई लड़का अगर हल्का सा भी ये रियलाइज कर रहा है कि लड़कियों Soft के हो लिए जाए ना। और जैसे यहाँ पे तो बड़े शहरों में तो है इक्वालिटी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, यहाँ पे तो काफी इक्वालिटी है, यहाँ पे तो लड़कियां भी सिगरेट फूक रही हैं। पंच लेके बैठा हुआ है लड़का ये। यार नहीं, ये जेन्युइन तो यहीं पे ऐसा कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे तो लड़कियां भी सिगरेट फूक रही तो है। बहुत ज्यादा इक्वालिटी की बात हो चुकी है। हाँ, तो मैंने हुक्का फूक रही है भाई साहब, हुक्का, हाँ भाई, अरे बना के दे रही है भाई, हुक्का बना के दे रही है भाई यू साहब। शुड ट्राई हुक्का फ्रॉम माय हैंड। मैंने कहा अरे भाई इससे ज्यादा इक्वालिटी की कैसे बात कर सकते हो? चूड़ियां नहीं अटकती है कभी भाई, कभी। ये जोक्स है, इसको सीरियसली मत लेना, ये तुम सोचो कहीं की तुम्हें सरकाज़म समझ में नहीं आएगा। प्लीज। रिसेंटली मैंने ये चालू किया कि मेरे जो यूट्यूब अर्निंग्स था उसको जनरली जो रूरल एरियाज था ना, वहाँ पे सैनिटरी पैड्स बैठना चालू किया प्रॉपरली। ओह नाइस। हाँ, और क्योंकि यूट्यूब अर्निंग अच्छा है उन वीडियोस से, तो मैंने कहा भाई अब जनरली अगर इस चीज़ ने मेरे को इतना दिया है तो मेरे को वापस देना भी और चाहिए। वैसे भी हमारा मेन इनकम लाइव शो से आ ही रहा है, मेन शो से, लाइव शो से आ ही रहा है, और इतना कुछ इतना मतलब वो पॉइंट भी है कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे देना चालू करते हो आप, सही बात है। तभी बड़ा देने की दिल में भी वो आती है। Very nice. एंड आई फील इट्स वेरी आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट वेरी सेल्फिश इंक्लिनेशन भी आता है।
मतलब इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी को रैंडमली दान देते हो ना, तो एक आपके दिमाग में भी आता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, हाँ तो आप में एक रियश्योरेंस आ रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो। सही बात तो है। इर्रिस्पेक्टिव आप अच्छे इंसान हो, बट उसमें भी कहीं ना कहीं वो मेरे को लगता है लैकिंग फैक्टर है कि हाँ भाई मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ नहीं, और at the then end तो you- अच्छा ही फील करते ही हो हाँ, आप, तो मतलब थोड़ा सा हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एंड देन आई डोंट इतनी नो प्यारी बात बोली है आपने कि जो लोग दान देते हैं उनको लग रहा है वो दूसरों के लिए दे रहे हैं, नहीं तुम अपने कहीं लिए ना ही, कहीं अपने अपने अच्छे ही के लिए भी दे रहे हैं, हो। हाँ। क्योंकि आपको उससे एक वो जिम करने के बाद जो एक वो हाँ मिलता है ना हार्मोनल, हाँ वो वही एड्रेनल कुछ तो बोलते हैं, मुझे पता नहीं, कोई हाँ था तो एक हार्मोन वो होता है, वही मुझे हाँ, लगता कि ये एक है ना कि आप जैसे या तो पैसे खर्च करके होते हो, है। हाँ या किसी को पैसे जीतते हुए या उनके लिए खर्च करके वो हाँ डोपामिन या ऑक्सीटोसिन रश हाँ, लेते कुछ हो। ऐसा तो वही दान में भी वही वाला वही मिल लॉजिक रहा है। होगा आपको, हाँ, है ना? जैसे हम बढ़िया। लोग ने बीच में टैम्पॉन सिखाने का ट्राई किया था उनको। अच्छा तो एक एनजीओ के थ्रू, मेरी मॉम भी एक एनजीओ रन करती है ब्लाइंड लड़कियों के लिए, क्योंकि अच्छा। मेरे मॉम की लाइफ में भी कुछ इतना है नहीं, तो उनको भी वो आई थिंक डोपामिन वाला रश चाहिए रहता है, राइट तो राइट करते रहती हैं ऐसे राइट दान एंड राइट स्टफ लाइक दैट। तो और ये भी है कि अब उनके लाइफ में कैसा है ना कि अब जैसे मैं, मेरी बहन और वो चले गए, तो उनकी लाइफ में कुछ है भी नहीं करने राइट को, वो सिर्फ राइट, हाउस वाइफ अकेले बन के तो रह नहीं सकती। सही बात है। तो वो पढ़ाती हैं बच्चियों को, तो उनके जब नंबर आते हैं तो इनको खुशी होती खुशी है। मिलती है तो कि ये मेरी वजह से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ हाँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी भी खुशी ढूंढ रही है, हाँ। और ये अच्छी बात है कि और किसी का भला भी हो रहा सही है। बात है, दोनों बट ये काम हो देख, गए। हाँ, तो वो दोनों बहुत काम ही हो गए। अगेन 50-50 ट्रांजैक्शन, बिजनेस मॉडल मेरे को। फुल भाई, ये हाँ। लड़के ने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट मार्केट हाँ फिट कि प्रोडक्ट मार्केट, मैं हर चीज को फिर नीचे पिवट किए करवाया भाई ने। औरत को फिर हाँ 50-50 ट्रांजैक्शन किया था, पूरा कंप्लीट करना, अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ। अब जो इमेज क्लीन makeover। मेकओवर, हाँ, पीआर जो मेरी टीम है जिसमें मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मेरे ही रात को दिमाग में 3 लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। ओ भाई तो बढ़िया। जैसे हमने टैम्पॉन्स भी सिखाने का ट्राई किया था उनको, तो अब ऐसे जैसे एक लड़की थी, हाँ। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, प्रज्ञा या प्रज्ञा नाम था उसका, हाँ प्रज्ञा मोहन करके नाम है उसका। ओके तो शी इज़ ए ट्रायथलॉन नेशनल विनर करके है, अहमदाबाद में रहती है। तो उसने फिर मेरे को एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे एनजीओ के थ्रू साइंटिस्ट सब, फिर उसने मेरे को बताया कि कैसे वो कप्स ज़्यादा यूज़ करती है ना, हाउ इट एक्चुअली गॉट बेटर। तो हमारा वो स्पेक्ट्रम जा रहा है कि हम उसकी ज़्यादा वो करें, अपनी एनजीओ में। मतलब एक एनजीओ के थ्रू टाई अप है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके थ्रू हम लोग फिर, मतलब उन एनजीओ ने हमको, वो बेसिकली बच्चों को पढ़ाने के लिए है, फिर हम जाके उनको सैनिटरी पैड्स देते हैं और उनको बताते हैं Right. टैम्पॉन क्या है और कप्स क्या हैं, जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मेंस्ट्रुअल कप्स ईजी। और ऑल्सो लाइक आई जनरली फील कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप्स किसी को सिखा पा रहे हो, राइट तो आप लाइफ लॉन्ग का थोड़ा खर्चा बचा पा रहे हो किसी एक अंडर प्रिविलेज लड़की का, जो सैनिटरी पैड्स पे शायद ज़्यादा लगे। और बहुत बार कुछ सैनिटरी पैड्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो लोग सैनिटरी पैड्स फिर प्रेफर ही नहीं करते हैं। राइट। तो आई फील अगर कोई जनरली, अब उनको सिखाना पड़ेगा कि कप्स क्या होते हैं, टैम्पॉन्स क्या होते हैं ढंग से, उनको वो नहीं पता है। हाँ। तो अगर कप्स सिखा के अगर वो, तो एक वो नया मेरे लिए भी चैनल खोला कि वो कि एक अच्छी चीज़ भी कर रहा हूँ मैं साथ में, सही बात तो है। मेरे में भी एक अगेन सेल्फ अश्योरेंस फैक्टर है कि हाँ स्टैंड अप तो अच्छा चल ही रहा है। हाँ, एक तो और और चीज एडिशनल वैल्यू फिर वो भी एक वो कंफर्ट लेवल भी अच्छा आता है ना, कि अब जैसे कोई क्राउड मेरे को 3 बार गाली बक रहा है, हम लगे तेरी माँ की चूत में अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। मैं बहुत एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ, तो साले तेरे तो आई थिंक वो कंफर्टिंग फैक्टर भी आते जाता है मेंटली, कि आप एक अच्छा सेकंड होल्ड करो यार, ये कुत्तों को देखो ना यार, क्या चल रहा है इतनी देर। हाँ नहीं, बट मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है ना, हाँ, एक बार देख लो थोड़ी ये देर। 3 नीचे वाले कुत्ते हैं क्या? हाँ ये यही चल रहा है। हो गए, हाँ हो गए बंद भाई। हाँ, चलो ठीक है, वेरी नाइस काफी उनका टेलीपैथी से चल ये गया। ये कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम की रील पे भी। जब भी मैं कुछ अच्छी बात करता हूँ ना, ये कुत्ते भौंकना, जबकि वो कुत्तों से सबसे ज्यादा प्यार है भाई। अरे अच्छा, यू आर डॉग लवर। हाँ भाई, भयंकर डॉग लवर आपके भाई। घर में है हाँ, कितने? एक ही है, अच्छा उसके हमने बच्चे कराए थे फुल पावर भाई। अच्छा, हाँ तो फिर तो मतलब आपके घर में आपको प्यार कमी मिलना ऑब्वियस ही था। हाँ, मतलब- बट अब अच्छा मिलता है ना प्यार, अब घर भी जाओ तो मतलब कुत्ता भी प्यार कर रहा है। हाँ, मम्मी पापा नहीं तो भी ये प्यार बहुत कर- लेट आया, ये मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था। She has हाँ। compensated a हाँ, lot. at because- least one of the bitch loves me, so it's fine I guess. But वो ये वाली जो मेरी डॉग भी है, ये बहुत सुंदर और बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा। प्यारी है। मजा बढ़िया आता है। है। हाँ, बहुत ही बढ़िया हो, और घर पे भी काफी अच्छा माहौल बना रहता है, बहुत ही वेरी नाइस। गुस्सा उस्सा नहीं होती। अच्छा पापा दारू पी के पूरे टाइम उससे ही बातें करते रहते हैं। मम्मी अपने सारे रोने उसी को सुनाते रहती हैं। अरे वाह, फिर मैं घर जाता तो वो मेरे को बताती है कि भाई ये घर में आप रहा करो यार, ये हाँ, दोनों तो बढ़िया है, डॉग बढ़िया भी है। जनरली आई फील
कि लाइफ में जब आप वापस घर जा रहे हो तो देयर इज समवन हु इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू, दैट नहीं यार, गिव्स यू mom dad भी एज होते अ सेल्ड कि मॉम डैड यार, मॉम डैड आई फील कि मेरे मॉम डैड बहुत ही वो हैं, मतलब वो उनको प्यार और अफेक्शन दिखाने का भी जनरली आया नहीं। वो अच्छा। तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें कर लेंगे, मतलब कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे जैसे वो है ना, एक बहुत अच्छी सुंदर कहानी है कि जब राम जी जाते हैं वनवास के लिए हाँ, तो कांटे रहते हैं बहुत सारे रास्तों हाँ, पे, तो हाँ। उनको लग जाते हैं, तो वो वन देवी को बोलते हैं कि जो जिन रास्तों से मैं आया था वहाँ के कांटे बस हटा दीजिएगा। तो बोलते हैं कि कांटे क्यों हटा दो, अब तो आप यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई भरत मेरे पीछे पीछे आता रहेगा तो उसके लिए आप काट डालना। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सेड कि दैट वाज़न्ट द कन्वर्सेशन व्हिच हैपेंड बिटवीन भरत एंड राम जी, बट राम जी's लव वाज इनफ टू रिफ्लेक्ट कि इसको कोई प्रॉब्लम ना है। तो वैसे ही मेरे को मेरे माँ बाप लगते हैं कि मेरे पापा ने मेरी लाइफ में सारी चीज़ें जो पहले ही जो प्रॉब्लम थी हटा दी, हार्डकोर वेट लिफ्टिंग थी वो हटा दी। हटा दी, मतलब जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी। मेरे को पता ही नहीं चला। और वो लव और अफेक्शन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाप ने कभी मेरे को हक करके बोला हो कि बेटा तू बढ़िया अच्छा बेटा है, सब ऐसा कभी नहीं है। मेरे वीडियोस भी वो बहुत ही नेगेटिवली रिव्यू करके देते हैं मेरे को कि पता नहीं लोग कैसे हंस लेते हैं तुम्हारी बातों पे, ये करते हो तुम, इस कॉल podcast करके पे भी हाँ थोड़ा सा- कॉल करके वो बोलेंगे कि तुम पैसे ऐसे कमाने लग गए हो क्या। मैंने कहा क्यों पापा, कहते तो सीए ने बोला है कुछ जीएसटी का ये वो। हाँ, क्योंकि मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ पापा का। अच्छा, हाँ। अच्छा, और इनकम भी आ रही होगी और इधर इनकम से, भी, हाँ, तो वो फिर stand-up ऐड से। होके जा रही है। तो हाँ। वो फिर बोल रहे कहता कि तुम अभी भी पैसे दे रहे हैं लोग बुलाने के लिए। मैंने अरे कि भाई, अरे तो अरे वो अरे, इतने अरे। नेगेटिव हैं कि उनका ये भी पॉइंट है कि इसको नीचे ही रखो थोड़ा। अच्छा, हाँ, तो कि इसको ज्यादा ऊपर मत जान दो। अच्छा, हम्बलिंग फैक्टर पूरा कि, और फिर वही है कि फिर बट घर जाता तो ऐसे रैंडमली कभी भी अच्छे मूड में दारू पीते हो साथ में? दारू बहुत कम पीते हैं साथ में, अच्छा, बट 3-4 बार पी है। अच्छा, हाँ, जब मेरे पहली बार मिलियन हुए थे तब मैंने और मेरे बाप ने साथ में बियर पी थी। वीडियो पे? हाँ, पहली वीडियो पे जब मिलियन हुए थे हाँ। तब पहली बार पी थी मैंने। क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी? या कॉन्वर्सेशन बिल्कुल चुप चुप दोनों? नहीं, उसमें पापा दारू के बाद बहुत वो है टिपिकल कि कर, हाँ भाई तेरे को जो चाहिए कर, वो बना मनोज एक बाबा और, वाला जो हाँ वीडियो वो, है। हाँ कि वैसे है प्रॉपर प्यार दारू के बाद है। बट वो दारू के बाद वाला अफेक्शन थोड़ना है, वो तो पता है ना तुम्हें दारू सही बोल रही बात है, वो तो है। दारू और अब तो दारू भी कम कर दी तो और कम हो गया अफेक्शन, अच्छा, तो प्रॉब्लम हो गया। आप वेज हो नॉन वेज हो? पहले नॉन वेज था, अभी वेज हो गया हूँ पूरा। क्यों? अरे ये ऐसे इतना हुई कि कुछ तो चल रहा कि है जो ये कि लड़कियां इन बोल लोग, देती है कि कि वो भी तो जानवर है ना। हाँ, ठीक है भाई, मैं ये कॉन्वर्सेशन मत करो, नहीं खाऊंगा यार। या क्या क्या कि उन लोग मरते होंगे तो कैसा लगेगा ये वो। एक सेकंड हड्डी हड्डी भी और फिर वो भी था ना कि तुम्हारा क्या कह रही थी? जरा मटन गोश्त ले आना, मैडम के लिए भी लगा देना, थोड़ा नाराज लग रही है। रुमाली रोटी कहते मजा आ जाएगा। कहते तुम गुस्सा हो, तुम यहाँ का मटन खाओ। मजा आ जाएगा, तुम यहाँ का मटन खाओ तो मजा आ जाएगा। फिर बात करते हैं। हाँ। और चिकन तो बहुत टेस्टी लगता है यार, मतलब चिकन तो छोड़ना बहुत एक मुश्किल भी है। सॉरी। चिकन तो यही था कि मतलब मेरे को एक लड़की ने बोला था कि तू इतना अपने आप को डॉग लवर बताता है, तेरे को जूलॉजी करना था। पहले मेरे को जूलॉजिस्ट बनना था, तो जूलॉजी करना था और यही तू खा रहा है सामने। तो मेरे ऐसा था, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता, बेंच मर गया तो मर गया, शहीद हो गया कोई, ठीक है, तो अब मेरे को खान दो चुपचाप, कि अब उसकी गलती नहीं है, ठीक है, मेरी भी गलती नहीं है। मेरी अब पर बट फिर होता कि हर बार वो टेबल पे कॉन्वर्सेशन आता था तो मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ देता हूँ। और मेरी मम्मी भी थोड़ी वेजिटेरियन है, अच्छा, मेरी मम्मी का भी था कि कन्वर्ट हो जाए ऐसा प्रॉपर वेजिटेरियन। अच्छा। और दारू भी आप ज्यादा नहीं पीते? दारू बहुत कम, पापा के साथ पी लो तो पी ली, कभी बहुत अच्छा शो के बाद कुछ एक, और तीसरे पैक पे मैं पूरा मतलब आउट, हाँ आउट लेके जाएगी फिर वो लड़की। मतलब ना ही ज्यादा फूकना, सिगरेट तो हाथ भी नहीं लगाना। अच्छा, अगर हल्का सा स्टफ अफ की बात करें भी हाँ। तो वो भी इतना जितना मेरे को पता है कि झेल पाऊंगा मैं। हाँ, और मेरे को रोल करता नहीं आता, ओके, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मेरे को अगर रोल करना नहीं आता हाँ। तो मेरा उतना ही आ पाएगा जितना सामने वाला कर पाएगा। तो अगर मेरे आसपास कोई है नहीं जिसको रोल करना नहीं आता तो ऑटोमेटिकली मैं नहीं फूक पा रहा हूँ। तो वो मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं अपना फूकना भी लिमिटेड ऐसे करूँ। क्योंकि सीख ही नहीं पा रहा हूँ मुझे। नहीं, सीखने को तो 3 दिन में सीख लूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि फिर मैं शायद मैं खुद हुक्का की हुक्का लत। पीते हो? हाँ, हुक्का तो पी लेता हूँ। उस दिन हाँ हाँ, पी तो हुक्का देते हैं, उस दिन तो तो मतलब हुक्का मजा, हुक्का कोलकाता में बढ़िया, full एकदम। हुक्का बढ़िया लगता है। बट हुक्के में भी वे- वही है ना, हुक्के हाँ। का भी यही है कि बनाना पड़ेगा, कि माहौल हाँ है। थोड़ा उसको हुक्के की लत लगना थोड़ा मुश्किल है, सॉरी। क्योंकि लगेगी कैसे? हाँ, क्योंकि इट्स अ माहौल वेरी, है। हाँ, और लौंडे इन जनरल थोड़े से लेड बैक होते हैं कि भाई
सिगरेट की लत क्यों लगती है? क्योंकि बहन चोद गए, टपरी ली, 3 पैकेट लिया, जेब में रखा, फूकते गए। हुक्के में तो कौन बनाएगा, तू बना ले। दारू ली, दारू बढ़ा ली, पानी डाला, पी लिया, 2 चकना लगाया। चकना कोई भी उस पे पॉसिबल है, दारू घर पे पड़ी है। आजकल तो जोमेटो स्विगी से आ जाता है साला, हाँ, ये भी नहीं कि ये सब, लेने हाँ जाना है। वही। तो आई थिंक वो कन्वीनियंस पे लत लगती है। Right, कन्वीनियंस अगर हटा दो तो शायद लत ना लगे। नहीं लगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वेप का भी तो यही है, वेप वेब भी तो तभी लोगों को इतना ईजी था कि ये खरीद लिया, मैंने जो जेब में पड़ा हुआ है। अब मेरा तो ये है कि भाई इतने सारे फ्लाइट्स लेने हैं तो वेब खरीदता नहीं हूँ मैं। कितने, और जबलपुर में भाई वेब में रख नहीं सकते घर वालों में, क्योंकि घर वालों का ऐसा है कि तुम दारू तक सही है और कुछ मत करो, धुएं वाले नशे कम करो। हाँ, दारू भी पापा का ये है ना कि दारू भी घर पे बैठ के कंफर्टेबली करो ज्यादा। हाँ। कहीं बाहर पब वब में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उधर महंगी भी है पापा के हिसाब से तो। घुमा फिरा के पैसे पे हाँ, आ जाती पैसे है कहानी। भाई मैं बीच में, मेरे को बारटेंडर बनना था। वाओ, ठीक है, ये तो- कॉन्वर्सेशन बहुत ही घूम रही है, बट प्लीज हाँ। कंटिन्यू। तो मैं दारू वारू देखता था। हाँ, बट तो आपको पता है, पापा को बता सॉरी, नहीं- अगर हाँ। बारटेंडर के लिए एक हाइट शायद यार टेबल पे खड़े होके करता ना मैं। कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने पापा को बताया कि बारटेंडर होता क्या है। तो पापा तो क्लब में बहुत पीते हैं भाई, मतलब अगर कहीं गए हो बाहर तो भैंचो, मतलब उनका पॉइंट ये रहता है कि मैं इतने पी लूं, अगर कहते अगर कम पीऊंगा तो बिल से फर्क पड़ेगा कि मतलब भैंचो इतनी कम पे चढ़ी भी नहीं और इतना बिल आ गया। अच्छा तो कहते वो इतनी पी लेते हैं कि बिल का फिर फर्क ही ना पड़े कि भाई मैं सेट हूं, अब ले हाँ, आओ, कि जो अब तो ले भाई अब तो इतनी पी ली भाई। मजा आ गया। तो बारटेंडर एंड टेंडर जब मैंने उनको कंसेप्ट समझाया तो उन्होंने कहा कि ये तो सबसे चूतियाब चीज है। कहते क्योंकि ये ड्रिंक जितनी जल्दी आनी चाहिए उतनी लेट कर रहे हैं कि ये बकचोदी देखने का जरूरत क्या है मेरे को। क्या मैं तुम्हें लग रहा है कि इस पे तुम्हें ज्यादा टिप दे दूंगा, तो मेरी जल्दी दोगे तो टिप ज्यादा दूंगा ना, कि और 15 मिनट इधर उधर ये उछाला उछाला। और कहते फिर अच्छे घर के लोग ये सब नहीं करते। मैंने कहा अपना आपा इतना अच्छा घर है भी नहीं फिलहाल, ठीक है। बट ये तो ये था कि उनका जूलॉजिस्ट, बारटेंडर, ड्रमर, जो मैं उनके पास लेके जाता था वो एकदम ही ऐसे करते कि भैंचो हम इतना बढ़िया धंधा चला रहे तो मैं वो वाले काम करने की एकदम ही, ये समझ ही नहीं आता तुमको। अरे भाई, क्योंकि ड्रमर उनके दिमाग में माता की चौकी में जो ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला आता है, तो उनके दिमाग में वो पूरा स्पेक्ट्रम डाला हुआ है। कहते ये करना है तुम्हें, ये एक कोई चंदू अंकल होंगे उनके, वो हर बार आते तो ऑर्केस्ट्रा में आते, कहते चंदू बनना है तुम्हें। कहते इधर आओ चंदू, तुम कितना कमाते हो बताओ। ये ऐसे करके एकदम ही जलील कर रहे हैं, चंदू को भी जलील कर रहे हैं, मेरे को भी जलील कर रहे हैं। और जूलॉजिस्ट में भी दो। जूलॉजिस्ट में तो भाई बहुत ही खराब भाई। जूलॉजिस्ट होते कौन है? जूलॉजिस्ट जो एनिमल रिजर्व्स खोलने का ट्राई करते हैं, अच्छा। कि एनिमल जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो रहे हैं उनको ज्यादा एलोंगेट करते हैं। अच्छा। तो एक नेहरू पार्क करके है जबलपुर में, उन लोग जानवर रखते हैं। तो उनका ये हो गया कि जो उनकी देखभाल करता है वो बनना है तुम्हें। तो वो एकदम ही जो मेरा जो सबसे बड़ा सपना था ना, उसका सबसे लो लेवल एंट्री लेवल मार्केट देखते हैं और कहते तुम्हें ये करना है, और बैच करा देते हैं। सांप को चूहे खिलाओगे, ये करना है तुम्हें। ये यहाँ पे मैं गांड मरा रहा हूँ 40 साल से। पेंचो पार्टीशन के बाद आए हैं, मसालों की फैक्ट्री है, नमकीन का कारखाना है, मटर का प्लांट है, और तुम्हें सांप को चूहे खिलाने हैं। ये उनका कॉन्वर्सेशन। तो स्टैंड अप में कैसे घुसने दिया उन्होंने आपको? स्टैंड अप तो ऐसा हुआ कि स्टैंड अप पे मैंने तो करना पता ही शुरू, नहीं होगा हाँ उन्हें। उनको वीडियो तक पता ही नहीं था कि और मैं वो करता हूँ। एपिटोमी पता नहीं होगी और बॉटम भी नहीं पता होगा कि कुछ नहीं पता था है ना, कि वो जीरो। लाफ्टर चैलेंज देखते थे और कपिल शर्मा देखते थे वो। अच्छा तो कपिल शर्मा के नाम पे स्टैंड अप पता था, और पापा कपिल शर्मा के हार्डकोर फैन भी थे। अच्छा। हार्डकोर फैन थे, और मशहूर गुलाटी के भी है, जो ये मशहूर गुलाटी सुनील ग्रोवर के हार्डकोर फैन थे। तो मैंने अपने बाप को जिंदगी में हंसते हुए नहीं देखा है, सिर्फ कपिल शर्मा और उसके सामने हंसते हुए देखा है। अच्छा। और जो कॉमेडी सर्कस पुराना एकदम डर्टी वाला नहीं आता था, तो सबसे डर्टी जोक पे हंसते थे मेरा पापा, हाँ, कि वो वाले, हाँ। तो मैंने पापा को सिर्फ तभी हंसते हुए देखा है। तो पापा का वो था कि चल ये तो हंसाने का ही काम कर रहा है, तो ठीक है। अच्छा, नोबल जॉब। हाँ, नोबल जॉब। जब वीडियो आया तो बोला था कि बहुत वल्गर है, खराब है, ऐसा। देखे उन्होंने सारे वीडियो? हाँ, देखते हैं वीडियो, तो देखते हैं। अच्छा। वीडियो देखते हैं और बीच में ही बंद कर देते हैं। मैंने उनको बताया था पापा, दादू ले आ चुपचाप। मैंने उनको बोला था कि पापा रिटेंशन रेट होता है, तो कोई भी आपका 50% से ऊपर वीडियो देखे तो अच्छा रहता है। तो मेरा बाप 50% तक देख के बंद कर देता है, कहता है बेटा 50% देख लिया, लौंडा भी खुश, हाँ, अपनी भी खुशी, दोनों को मैच करा देते हैं। और मुंह पे बंद करते हैं मेरे एकदम ही, कि मतलब मम्मी को फिर भी एक आध दो वीडियो अच्छे लगते हैं। अच्छा। और जो नहीं चले वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ये तो चले भी नहीं है, कहते लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है भाई, आप ही चला लो मेरा यूट्यूब भाई।
और फिर मम्मी बोलती है पापा से पूछा कर कि क्या डाल, पापा को बहुत नॉलेज है। और मेरे डैड जनरली ओशो के भी फैन रहे हैं बहुत अरे बड़े। आप ओशो हाँ। पढ़ते हो? मैं ओशो सुनता हूँ बहुत। अरे और पापा का भी कह रहा हूँ ना कि वो स्पेक्ट्रम पूरा ओशो के बाद भी बहुत वाइडेंड हुआ कि दुनिया में तुम्हें जो करना है करो, कोई इतना सीन ओ नहीं है भाई। कि जब तक कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, और वो भी गलत हमारे हिसाब से ना, हम्म। तो वो तो है। ओशो ज्यादा सुन लो, मुझे लगता है बंदा हाँ बिखर जाएगा। हाँ मैं आजकल सुनता रहता हूँ ओशो को। भाई, खा जाता है भाई वो बहुत बंदा। जबलपुर से ही है ओशो। उसे जबलपुर से थे? तो साइंस कॉलेज जो हमारा है वहाँ पे वो टीचर थे, प्रोफेसर थे। अच्छा। तो मेरे घर से 400 मीटर पे वो ट्री है जहाँ के नीचे बैठ के वो मेडिटेशन करता था 22 साल की उम्र में। तो उस ट्री को ही ओशो ट्री बोलते हैं। अच्छा उसका एक पूरा आश्रम है जहाँ पे पापा बचपन पे जाते थे। अच्छा। हाँ, तो अगेन जो ओशो सुनने के बाद तो तुम्हारा स्पेक्ट्रम भी। और फिर पापा ने फिर से वो 40-45 की बात सुना, ओह तो उनका भी स्पेक्ट्रम पूरे। अब कितने उनकी एज 58-59 हो गई है करीब। अच्छा। और सॉर्टेड है भाई लाइफ Interesting. में। हाँ Very nice. सॉर्टेड है। कहीं घुमा के लाए मम्मी पापा को अभी आप? मैं या नहीं, कहीं वो last खुद ही सा- घूम लेते हैं दोनों के बाद। मैं कहते हैं, तुम अपना मैं अपने घूमो, हम पैसे अपना उनको घूमो। चमका नहीं सकता कि पापा मैं आपके लिए ट्रिप। कहते नहीं, हमारा हो रखा है एक मेक माई ट्रिप में जो एकदम ही वो जो फैमिली वाले पैकेज नहीं उठाते सारे कि पिकअप एंड ड्रॉप, विवेक समतानी, दीपक समतानी, समतानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो वाले पापा पैकेज करते हैं, घूमते हैं मस्त फुल पावर। तुम वैसे भी नहीं संभाल पाओगे हमारे खर्चे। हाँ। उन्होंने पापा वो बढ़िया घूमते हैं, घर वाले मम्मी को घुमाते हैं 2-3 बार। और मम्मी को घूमना नहीं, उनको अर्थराइटिस है बहुत ज्यादा, अच्छा तो मम्मी घर पे रहती हैं बढ़िया। पापा अकेले भी घूम के आते अच्छा हैं बहुत अकेले सारी भी जगह। घुमाते हैं? अरे मेरे बहुत मस्त मौला टाइप का बहुत इंसान है। बहुत बहुत हाँ। बढ़िया। बहुत वो बढ़िया। अलग जिंदगी जी रहा है, वो अपना 3 जिंदगी अलग जी रहा है भाई। बहुत और बहुत ही सॉर्टेड जिंदगी जी रहा है। मतलब मैं आई थिंक रिटायरमेंट प्लान मेरा बाप जैसा चाहिए भाई। यही कि तो बहुत बेटे बढ़िया। को भी थोड़ा सुना दो, कि हाँ धंधा थोड़ा अच्छा सुना कर दिया, रहे हो और धंधा अच्छा अकेले घूम करना, रहे हाँ हो, बढ़िया, बस लाइफ अकेले घूम टेंशन रहे ही हो, नहीं। कुछ सीन ही नहीं, बढ़िया फुल ऐश रैंडमली। लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत ही वेग कॉन्वर्सेशन पापा की रहती है, बहुत जैसे ही अभी vague। हम कर रहे हैं। हाँ ये हाँ, कि कहीं से कोई भी चली जाएगी, अभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी चली रिलेशनशिप पे जाएगी। ला रहा हाँ, था long अचानक। distance, हाँ। बहुत वेग, एकदम ही तो सही है रैंडमली ना। दारू पी के मेरे पापा मेरी मम्मी को बोलेंगे कि सुनो अगर तुम मर गई ना मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये क्या कॉन्वर्सेशन है करने की, मतलब। और ये मैं क्यों सुन रहा हूँ भाई, बहुत ही वेग मेरे तो दिमाग आपने में। डेटिंग एप्स यूज किए? हाँ बहुत। सारी ये टिंडर, बम्बल? नहीं, सिर्फ बम्बल, बम्बल। सिर्फ और सिर्फ बम्बल। और उसमें पेड सब्सक्रिप्शन लिया या फ्री में? पेड सब्सक्रिप्शन टिकट बेचने के लिए। ये हताली दो आप मस्त। तो अब वो है क्या आपका कि आप प्रोफाइल पे अपने जैसे दिल्ली में हो तो आपका मैं सिर्फ पोस्टर लगा दिए? नहीं, सिर्फ अपनी 3-4 मेरे उसकी फोटो लगी हुई है। अब जैसे मेरा ये जेन्युइन थॉट है हाँ, कि मेरे अब जैसे 100 मिलियन इंस्टाग्राम पे व्यूज होंगे, 100 मिलियन अगर, तो 20 करोड़ लोगों तक मैं दिखा हूँ, ठीक है। ठीक बट है, मेरे फॉलोअर 1.5 लाख होंगे, 3-4 मतलब ठीक 3 लाख 3.5 लाख यूट्यूब पे। ठीक तो है, नंबर ऑब्वियसली ट्रांसलेशन में कम हुए हैं कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है। अब इससे भी कम टिकट कन्वर्जन होते हैं बिल्कुल, अगर आप देखो तो। 5% हाँ, होगा। बट अब जैसे बम्बल पे अगर मैं चला रहा हूँ ठीक है, तो अगर वहाँ के शहर के 80,000 लोग चला रहे हैं, ठीक जिनमें है। से 30,000 लड़कियां हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं तो 10,000 को तो मैं दिखूंगा, या 5,000 या 1,000 को तो दिखूंगा मैं। ठीक है। 1,000 में से अगर 500 मेरे को पहचानती है तो उनको रियलाइज होता है ओ भैंचो इसको इसको तो देखा है। हाँ, और फिर लोग चेक करते हैं अपने ही शहर पे है, हाँ। और फिर वो टिकट बुक कर लेती हैं। वाओ। हाँ, और फिर कोई पूछती है दैट व्हाई आर यू ऑन बम्बल, तो मैं कहता हूँ कि आई जस्ट हैव अ शो, समटाइम्स आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ऐप। बट एजेंडा और आपका वही है। बहुत टिकट निकल जाते हैं बम्बल से। क्या बात कर और रहे हो? बहुत निकलते, थोड़े भी नहीं, मतलब जनरली बहुत निकलते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग A lot of times women are just like कि बट oh so what are your plans, and like I have a show नहीं, today। इसमें आपके लिए वो वर्क इसलिए करता है बिकॉज आपका 80% जो ऑडियंस ऑडियंस भी वही डाल, हाँ इसलिए क्योंकि हाँ लड़का अगर मान लो एक जैसे मैं हूँ, हाँ मेरी 80% ऑडियंस मेल है, हाँ तो मेल तो वो मेल तो को देख ही नहीं, हाँ नहीं मेल रहा का, ना। हाँ वो बात भी वो है, तो फीमेल हाँ। ही देख रही है, तो फिर तो आपको गे करके ग्राइंडर है शायद, एक ग्राइंडर करके आप है। ग्राइंडर से टिकट सेल्स कितना निकला है? उसका अगले बुक हफ्ते माई शो 73 काउंट है सर, ग्राइंडर से 273 है, तो मतलब। और फिर वो एकदम ही वो लड़कियां भी शो पे आती भी हैं, अच्छे से मिलती भी हैं। अगर कोई लड़की अकेले आ रही है हाँ। तो आई वुडंट माइंड स्टेइंग फॉर अ कॉफी एज वेल, वाह, आई एम वेरी फाइन विद दैट। ये प्रपोजल है आपका ऑडियंस के लिए? प्रपोजल मतलब जो लड़कियां बात करती हैं उनको पता है कि मैं रुकूंगा कॉफी के लिए, अगर रुकूंगा तो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बट आई नीड टू मेक श्योर कि वो लड़की फैन नहीं है थोड़ी सी, अच्छा, मतलब if then it's like कि oh I wouldn't mind coming to your show, and if they come alone I'm like कि if you want to stay for coffee it's fine, क्योंकि कॉफी में भी अगेन आप जो पूछ रहे थे ना नया कंटेंट कहाँ से आता है, फिर वो लड़की अपनी प्रॉब्लम बताई देती है कॉन्वर्सेशन में। प्रॉब्लम पे एक सॉल्यूशन ये एक सोल्यूशन मैं आपके दिमाग में डालता हूँ मैं। बस। जैसे अभी रिसेंटली एक लड़की से मैं 12:30 बजे रात को मिला था, और वो ट्रैवल करके आई थी गुड़गांव तक। अच्छा, शो के बाद? नहीं, शो के बाद नहीं, रैंडमली अच्छा। हुआ था। तो
अब 12:30 को जब लड़की ट्रैवल करके आ रही है तो ऑब्वियसली उसके बाकी दोस्त तो बोलेंगे ना भाई 1 बजे तू सीधा लड़के से मिलने जा रही है हाँ, उसके घर पे, तो हाँ। कैसा सीन है? तो मैंने कहा तुम मेरी फोटो दिखा दोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई इसका ख्याल रखना है ये तो नहीं कर रहा है कुछ। बेबी आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भी, तो मेरा वो स्पेक्ट्रम रहता है कि आई कैन गिव यू अ वेरी कंफर्टिंग फीलिंग एनीवे। तो मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ और आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू everyone around who tries to even give me their time, like be it a date or a guy or a random person on the street. राइट I'm very वो कि भाई thanks a lot राइट that you guys even give me your time. वाओ हाँ, और मैं जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी भी जाता हूँ तो इट्स कोई इंक्लिनेशन फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं निकालना चाहता हूँ। हाँ। मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी के साथ फिजिकल भी होना चाहता हूँ तो मैं कम से कम 3 डेट तो फिगर आउट करना चाहता हूँ कि जनरली इंसान कैसा है, क्योंकि 1-2 डेट्स तक तो बहुत इजीली कोई प्रेटेंड भी कर सकता है। बहुत टाइम तक लोग प्रेटेंड कर सकते हैं हाँ, भाई बट आज के एटलीस्ट time में। 3rd डेट तक आपको ये समझ आता है कि इंसान कितना, नहीं, इससे मिलना है कि नहीं मिलना आगे, हाँ, खत्म कि करते दोबारा हैं। इसके हाँ, साथ टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो वो ये जनरली worth थोड़ा it है भी, कंफर्टिंग, हाँ, हाँ। कंफर्टिंग फील लगता है। हाँ, और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप नहीं कन्वर्ट हो पाते मेरे, क्योंकि मैं 6 बार किसी लड़की से लगातार मिला ही नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं 6 बार जब नहीं मिला तब तो मेरे को कैसे प्यार होगा आपसे? सही बात है। मेरे को जब तक प्यार हो जाता है मेरी सिटी शिफ्ट हो जाती है। ही नहीं हुआ अभी तो, हाँ। 5-6 डेट और आजकल वो भी है ना कि लाइक वो है कि जनरली फिजिकल इंटरेक्शंस बहुत इजी हैं लोगों के लिए, तो आई नो कि एक पॉइंट पे शायद मैं उससे कंफर्टेबल रहता, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ तो आई थिंक यू वुड रादर वांट समवन यू कैन टॉक टू रादर देन फिजिकल बॉडीज आर वेरी लिमिटेड व्हाइल आई फील थॉट्स कैन बी एंडलेस ना। तो इफ आई वांट टू बेट ऑन समथिंग, आपके विचार अच्छे हों, काम तो इंटेलेक्चुअल हाँ, इंटीमेसी होती है शायद बहुत वो बार word ऐसा है होता है ना? भाई कि कोई अच्छी, और हर बार मेरे को जो लड़की दिमाग से अच्छी लगी है हाँ। उसके साथ तो कभी प्लान आउट ही नहीं हुआ है कुछ तो एकदम ही वो उसका कोई पहले से ही बॉयफ्रेंड निकला है, बैगेज बैग, हाँ बिल्कुल झिल। इतना गहरा मुश्किल तो है भाई प्यार करना, अब यार गहरा बहुत बैगेज जो प्यार अभी करना। आपका मुझे लगता है पहला रिलेशनशिप ही अभी तक आपके उसमें चल रहा है कि बहुत मैं जो भाई, जिसने हाँ। मेरे को सब कुछ दिया। हाँ, बहुत प्यार करना मुश्किल है यार, कोई बहुत मुश्किल, जनरली बहुत मुश्किल है प्यार करना यार अब। और इन जनरल क्या है ना, लड़कियां भी, जैसे लड़के तो इनसिक्योर होते हैं, लड़कियां भी बहुत इनसिक्योर होती हैं। सब इनसिक्योर है भाई, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, सब इनसिक्योर है, बहुत insecure मतलब है। जो बंदा अपने आप में कंप्लीट भी था ना, हाँ, जिसके पास सब कुछ था, वो भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे इतना इनसिक्योर हो गया कि वही कह रहा हूँ। उसको लगता है कुछ नहीं है उसको। आज जैसे मेरे को लगता है कि मेरे पास नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई कुड थिंक दैट आई कुड बी हियर, राइट, like everything that I do right now, every morning I wake up and I feel like I'm living a dream, राइट। yet I'm insecure as fuck। कितनी आयरनी, हाँ, टू कि एक्सट्रीम irony मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ में भी जी रहा हूँ मैं करोड़ों में भी ना खरीद पाऊँ शायद, जब अगर मैं बाप का धंधा करता तो। सही बात है। आज मैं रोज किसी नई फ्लाइट से उठ के कभी नए शहर पे उठ के किसी और शो पे जाके कहीं और मतलब रैंडमली बैठा हुआ हूँ, और लोग 2 घंटे लोग अपना दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं, कि वो सुन रहे हैं, ताली रेडी बजा होके रहे हैं। आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ के, लोग वो फोटो खींच रहे हैं हाँ, यार, फोटो खींच फोटो रहे हैं, खींच रहे हैं इन द मतलब। सेंस आप समझ रहे हो कि योर एग्जिस्ट द फैक्ट दैट दे मेट यू हाँ, इज समथिंग दे वांट टू is a एटलीस्ट कीप इट achievement. एज अ, हाँ, कीप इट एज अ मेमोरी, हाँ, कि दे वांट टू रिमेंबर द फैक्ट दैट दे मेट यू। भाई सही बात है, आई बहुत फील बड़ी चीज है। वेरी ग्रेटफुल इन सब मामलों में, तो आई फील लाइक कि यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट, बस चल यू आर इनसिक्योर। बट रोज तुम समझ रहे हो वैंच सुबह उठ रहे हो, यश राठी वैंच 3 कॉलेज छू मागी छूद यार। बढ़िया, लव यू यश राठी इफ यू आर वाचिंग दिस, एक आध कॉलेज शो मेरे को दे दो यार। एनीवे ऑल द कॉलेजेस वाचिंग दिस, सारे कॉलेज शो मेरे को दे दो। विवेक समतानी मैं नाच आज देता हूँ भाई कॉलेज शो में, नाच आज देता हूँ मैं तो हाँ, मैं कॉलेज देखा शो आपका एक वीडियो, आपने मैं भुवनेश्वर में कोई तो हर जगह जरा- मैं नाच आज जरा- देता हूँ, सब चीजें कर देता मतलब हूँ। आप बिल्कुल, आपको वो है कि बंदे ने अगर आपको एक्स अमाउंट दिया तो आप उसे 2x का एंजॉयमेंट 2x तो का कम से enjoy, कम हाँ। दोगे। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी प्लस गुड। जिस देश में पॉवर्टी लाइन 30-40 रुपए पे, उसमें 500 रुपए खर्च करके अगर बंदा आपको अपने घर से गाड़ी उठा के पार्क करके अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के बोल रहा है यार प्लीज एंटरटेन अस, दैट्स अ प्रिविलेज भाई, दैट्स अ बैंड शो गांड लो भाई, तो कोई बात है क्या मेरी यार, मैं तो जो तुम्हें अगर जो शो लेना समझ है में लो नहीं आया भाई। तो मैं घर चलूंगा, ये लेकिन अरे अभी SNDT कॉलेज में हुआ था, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी सारी मेरे को बुला रही है, लक्ष्मी कॉलेज में शायद मैं आ रहा हूँ, सारी वुमेन्स जितने भी NIFT हैं, जितने भी, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं ये रील काट के आप लोग को अलग से भेज दूंगा। बुलाओ बहनचो, क्या करूंगा मैं यार, क्या करूंगा इतने आर्ट का, तुम्हें पीरियड्स के नॉलेज का क्या करूंगा मैं, मेरे तो नहीं आ रहे, तो या तो मेरे शुरू हो जाते, मेरे को काम आ जाए, तो आप लोग बुलाइए मेरे को प्लीज कॉलेज में। तो उसमें पूरा मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया पूरा, एंड में अब मेरा ना
बहुत बहुत बढ़िया गया शो, सारे जोक्स बढ़िया लैंड किए। ठीक है। एंड का जोक बिल्कुल भी लैंड नहीं किया, जो क्लोजिंग जोक था। हाँ क्लोजिंग जोक था। अब भाई क्लोजिंग जोक लैंड नहीं किया तो मैं एंड नहीं कर सकता शो। बिल्कुल हाँ। तो मैंने कहा था कि यार आपको पता नहीं ये मेरा बेस्ट जोक था, हाँ। बट आप लोग लग ही रहे हो कि यार अगर ये मुजरा कर दे तो बेस्ट हो जाए। हाँ। तो उसमें लोगों ने बोला, फिर मैंने 3.5 मिनट प्रॉपर अलग अलग गानों पे 2-3 गानों पे नाचा है, पूरा एकदम ही मुंह जूस दिखाया है प्रॉपर। ओह माय उस गॉड। पे पूरे शो लंड मैन चुद, इस पे पूरा हूटिंग, ये ताली, ये मेरे को लग रहा था भाई 5 मिनट दोनों लोग पैसे फेंकना चालू कर देंगे, यहाँ पे फंसाएंगे मेरे, वो सब प्रॉपर। उनने बहुत फिर स्टैंडिंग ओवेशन भी उसी पे मिली। मैंने कहा फिर बढ़िया है ये भाई। ये फिर मेरा अब ऐसा ये मेरा वो है मॉडल है, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि जैसे एंड में अगर कुछ नहीं होता तो मैं नाच देता हूँ 6 मिनट, क्योंकि अपने देश में मुजरा तो चलता ही है भाई। मुगलों के टाइम से मुजरा तो सबसे हार्डकोर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था, प्रोस्टिट्यूशन और मुजरा भाई। थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच Thank you. कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। बहुत मजा आया आपके साथ शो करके। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।